Hello and welcome to another exciting episode of हकीकत पॉडकास्ट। मेरे साथ इस वक्त जो बॉय स्टूडियो में मौजूद है ये एक होस्ट है जो दी हैदरली पॉडकास्ट के नाम से होस्ट करते हैं और इतना अच्छा कर रहे हैं और इंशाल्लाह आई होप कि ये इससे भी अच्छा करेंगे। आए मिलते हैं हैदर अली से। अस्सलाम वालेकुम हैदर। ठीक ठाक आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। तो क्या कहते हैं, हाँ जी, मैं पॉडकास्टर हूँ और मैं शोएब हैदरी पॉडकास्ट में होस्ट हूँ, इसमें होस्ट करता हूँ। और क्या कहते हैं, मैं बस एक होस्ट करता हूँ और मैं क्या कहते हैं बस और क्या कहते हैं मैं बस होस्ट करता हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ और मैं एक आम पॉडकास्ट होस्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ मैं दिलचस्प लोगों से उस पर गुफ्तगू करूँ। और जैसे आप मेरी दिलचस्प पसंद है और आप भी पॉडकास्ट पे बनाए थे और आप दिलचस्प बड़ा अच्छा थैंक और यू। आपका ये सेटअप बहुत आला है। I love it। कोशिश कर रहे हैं बस घर पे ऐसे। हाँ जी, कमाल कमाल सेटअप है। कंफर्टेबल हाँ जी, इजी होने से मैं तो इजी हूँ। मैं कमाल सेटअप ये है कि आपका वो नियॉन साइन मुझे बड़ा अच्छा लगा। नियॉन साइन कमाल है, पीछे तस्वीरें लगी हुई, ये बड़ी आना है यार। ये बस एक कोशिश की है कि मैं इस रूम में वो वाइब्स लेके आऊं कि आने वाले को ये लगे कि मैं कुछ कर रहा हूं। ये अली भाई आप इसको बहुत आला बना सकते हैं और बना हुआ है साउंड प्रूफिंग की करके ना, ये सब कुछ आप डेफिनेटली इसको फिट कर सकते हम हैं। जाएंगे इंशाल्लाह स्लो एंड स्टडी इन द रेस। आपका गोल क्या है हकीकत पॉडकास्ट का? यार ऐसा कोई मुझसे मैंने अपने पॉडकास्ट में भी पूछा था आपसे, अगर याद हो यार जाए। मेरा गोल ये है कि मैं हकीकत पे दिखाएं। दिखाना चाह रहा हूँ कि जो ऑन ग्राउंड रियलिटी जो लोग जी एक्चुअली में क्या होता है कि फोटो के एक टू साइड्स होते हैं, ठीक है? तो दिखने में वो लग रही होती है कि इट्स वेरी गुड, हाँ उसके जी, बैकएंड पे क्या चल रहा होता है या उसके पीछे क्या हमें स्टोरी नहीं है पता, काफी हमें नहीं चीजें पता, ठीक है? आपको जो नजर आ रहा होता है वो बहुत अच्छा लग रहा होता है लेकिन उसके पीछे क्या है, मेरा मकसद ये है कि वो निकालना कि हकीकत क्या है। तो हैदर अली की हकीकत क्या है, हैदर अली कौन है, कहाँ से आया और क्या कर रहा है? हकीकत मेरी शाफी आराम से हकीकत मेरी ये है कि ना मेरी हकीकत क्या है यार? हकीकत मेरी क्या है? हकीकत यार, हकीकत ये है कि मैं जितनी मैं बता सकता हूँ मैं वो बताता हूँ ना। हकीकत ये है कि मुझे मैं बहुत एक पता नहीं मैं क्या कहूँगा, मैं एक इंसान हूँ जो काफी असलियत असलियत पसंद करता हूँ। अच्छी बात है। असलियत दिखाता भी हूँ, हम्म, पूरी नहीं दिखाता हम्म, क्योंकि वो असलियत मैंने किसी को नहीं दिखाई, वो सिर्फ अच्छा मैं अपने आप को दिखाई है। अच्छा और ये क्या मेरे फोन पर सॉरी, और अच्छा इससे ज्यादा कुछ और असलियत है, वो मैं सिर्फ अपने आप को दिखाता हूँ। अच्छा सॉरी, अपने आप को नहीं, वो मैं अपने आप को भी नहीं दिखाता क्योंकि मुझे पता भी नहीं है वो कौन कौन सी असलियत। कौन सी असलियत? एक तो असलियत है आप अपने फैमिली वगैरह को दिखाते हो, ठीक है। हाँ, एक असलियत है आप सिर्फ अपने आप को दिखाते हो या अपने, ठीक है। फिर एक असलियत है कि आप अपने आप को भी नहीं दिखाते, वो किसी को दिखाई भी नहीं होती, हम्म, आपको पता भी नहीं वो असलियत क्या है। तो वो मद्देनजर रखते वक्त मैं कहूंगा कि ये असलियत मैं पसंद करता हूँ कि काफी असल होना, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जो मैं छुपाता हूँ, हम्म, वो मैं नहीं दिखाता। लेकिन मैं फोकस जो करता हूँ कि मैं, अगर ये है ना 1 to 10 हम्म, असलियत, यहाँ पे आप 0 दिखा रहे हो अपनी असलियत, यहाँ पे आप फुल अपनी असलियत दिखा रहे हो, हम्म, मैं 9 पे तो होऊंगा। अच्छा वो 1 मैं बस नहीं दिखाता अपनी। ठीक है। वो और एक 1 वो परसेंट आप बहुत बेहुदा छुपा है, के रखते हैं वो बहुत बेहुदा यार। है। हर इंसान में ऑब्वियसली कोई हाँ ना कोई वीक पॉइंट्स या कुछ चीजें होती हैं जो हिडन होती हैं जो सिर्फ अल्लाह को पता है, जी, या आपके जो लेफ्ट राइट और कुछ आपको भी नहीं पता। आपके जो एंजल्स हैं जी दे नो इट। जी, कुछ आपको पता है और कुछ आपको पता भी नहीं है। नहीं ठीक है, तो उसको हम छुपा के रखते हैं। जी तो हैदर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पाकिस्तान के अंदर, यार, लाहौर मैं के सबको अंदर बड़ा आप आला है जब आप अली भाई, 19 वो आपका 12 नियॉन साल? साइन कहाँ से लिया मुझे ये बता। यार ये बनवाया यार था ऐसा मुझे भी बनवा रहे हैं यार। ओके नो प्रॉब्लम, मैंने जहाँ से बनवाया द हैदरली वैसे मुझे एक बात बताइए, मैं अपने पॉडकास्ट के पीछे, हम्म, मेरे पॉडकास्ट के पीछे मैं पोस्टर लगाना चाहता हूँ यार, तो अच्छा, लेकिन उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक ना लगे। नहीं कुछ नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा। आई विल हेल्प फॉर दैट, मैं बोलिए। आपकी कोशिश करूंगा। मुझे पता है यार अली भाई, मैं मुझे ना आपने मुझे एक बार कुछ बना के देना। यार हम कर लेंगे सब कुछ, वो सारा आप करेंगे साइड पे, मैं हाँ आप जी, जैसे कहोगे आई विल बी देयर टू आपने सपोर्ट। मुझे बना के देना ऐसा कोई, और ऐसा कोई पोस्टर जिसके अंदर ना मैं पीछे लगा सकूं
अपने बैकग्राउंड पे, आपको मैं थोड़ा आइडियाज दूंगा, आपने फिट किस्म का बनाना है, ओरिजिनल हो और हम पीछे लगा सके और मेरी पर्सनैलिटी के सूट पे। हाँ बिल्कुल सूट करता है, बिल्कुल। यार एक पोस्टर है, एक पीछे मेरी वॉल पे, अब आई डोंट नो, मैं दिखाऊंगा बाद में। एक फ्रेम है पीछे जो नजर नहीं आ रहा, मैंने लगाया इसलिए ताकि किधर है? शायद नजर आए। दिखा दे। एलिमिशन। यार It all starts with a dream. ये पोर्श है? ये एक पोर्श बच्चा है जो साइकिल पे बैठा हुआ है और इस गाड़ी को देख रहा है। इस फोटो से आपको क्या समझ में आ रहा कि एक ख्वाब है, हर चीज ख्वाब से शुरू होती है। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई होप कि ये शो आगे तक जाए, मैं चाहता हूँ, और अच्छे अच्छे लोग आए आपकी तरह, और मैं कुछ एक्सप्लोर करूं कि हकीकत क्या है इन लोगों मैं की। चाहता हूँ कि लोग ना क्या कहते हैं ये देखे और उनको देख के लगे कि यार हम भी बेहतर करें हाँ अपनी जिंदगी या जो भी उनका मकसद हो। बिल्कुल। हैदर ये सीन है। ठीक है। अरे भी chill, relax, baby. ये चिल हो यार, chill. ऐसा कुछ नहीं है। पता है कि नहीं, आपके शो पे मैं ये नहीं बता रहा आपको, मैं कह रहा हूँ कि मैंने पॉडकास्टिंग में ना कुछ सीखे कि आई थिंक अमेरिकन स्टाइल पॉडकास्ट मैं काफी देखता हूँ ना, हाँ तो आई थिंक वो वाली चीज मैं यहाँ पे भी लाना चाहता हूँ। हाँ वो ये है कि इट्स नॉट अ इंटरव्यू, राइट? इंटरव्यू इट्स अ डिस्कशन, इट्स अ कैजुअल। इमेजिन करें हम बैठे हुए यहाँ पे और कोई कैमरा है ही नथिंग। यस यस लिटरली, एग्जैक्टली। इसमें बैठ, तो हम ऐसे डिस्कस करें जैसे यार लेकिन ये आपका शो है, जैसा यार ये आपने मेरा बताया। नहीं, ये आपका शो है। अगर मेरा शो है तो आप फिर इस शो पे आए हो तो ये मुझे अभी पता है क्या, ये जो मुझे ये बहुत पसंद है, वैसे ऑनेस्टली मैं इसके बारे में बात करना चाह रहा था। आई लाइक दिस। ये पता है क्या होना चाहिए, मेरे बैकग्राउंड के अंदर भी ये होना चाहिए। यार ये जस्ट सिंपल कर्टन, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरी नहीं, सिंपल मेरी वो वाइफ है, बन नहीं रही। इट्स सिंपल बट इट्स वेरी एस्थेटिक। यार बस ठीक है, थैंक यू अगर आपको Background अच्छा touch. लगा। लेकिन मेरे बैकग्राउंड में इधर की बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, लेकिन जो नजर नहीं आ रही फ्रेम के अंदर, जस्ट मैं और हाँ, फ्रेम के ठीक अंदर है? तो हम दोनों, ठीक है, तो हम उसी पे बात करते हैं। जो आपने बात करनी। हाँ हैदर, आप मुझे ये बताएं कि आपकी लाइफ अमेरिका में कैसी थी और पाकिस्तान जब आप आए तो अब कैसी है? बकवास था, बकवास अब। व्हाई इज दैट? जहाँ आप हो अली भाई, वहां रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बकवास जिंदगी तब भी थी अब भी है। ऐसा क्यों और मैं सोचते हो? आप उसी इतने जिंदगी, टूटे हुए, इतने ब्रोकन हैदर अली तो नहीं। मैं जिसको जानता हूँ इज वेरी एनर्जेटिक और पावरफुल, हाँ और अब वो वो तो जब भी मैं देखूं ये अली भाई, ये वो ये मुझे वो नजर नहीं आ रहा, मुझे वो हैदर अली नजर नहीं आ रहा। अच्छा वो चलो मैं वो आपकी नहीं बन जाता हूँ अभी। हाँ। जिंदगी बहुत नहीं तो पता है क्या, यार जिंदगी पता है वहां वहां क्या, अब पूछा क्या था? मतलब है कि वहां की लाइफ में और यहाँ में आपको क्या फर्क लगता है? मतलब माहौल माहौल में आलूदगी सबसे पहले यहाँ बहुत कम है, ज्यादा है ज्यादा वहाँ, बहुत कम है आलूदगी। सही। और आपके घर में कौन कौन मेरे घर में मेरी बड़ी बहन है, है? मेरे भांजे हैं, मेरी भांजी है, और मैं, पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स नहीं, वो फौत हो गए। और मेरी जो घर पे जो मुलाजिम है जो काम करते हैं वो हैं, और मेरा एक और भाई भी है बेटा। तो यही वजह थी कि क्या आप पाकिस्तान आए अपने इस फैमिली? हाँ जी, फैमिली के लिए मैं आया हूँ। मैंने सोचा यार बंदा फैमिली के अलावा कुछ भी नहीं है यार, बंदा फैमिली के अलावा इजी है, फ्रेंड है, सेट है, तो कोई मुझे टेंशन किसी चीज की नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, और मैं आया भी इस वजह से, एक दो रोले मेरे चल रहे हैं जमीन के, तो मैं वो हल करने आया था। अल्लाह पाक आपके सारी मुश्किलें आसान करे, आमीन। इंशाल्लाह हो जाएंगे। आमीन। तो हैदर क्या सोचा है कि अब क्या देख रहे हो कि पाकिस्तान में वो फ्यूचर जो यूएस के अंदर है, ऑब्वियसली जो एक आप एक अच्छी जॉब कर रहे हो, वहाँ का लाइफस्टाइल एक कैरी कर रहे हो, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल्स, कल्चर, लोग, यहाँ पे वो आपको लग रहा है कि हम उस तरह से लेके चल सकते हैं? और आपने कहा कि आप बाहर की कंपनी, अभी हम बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि आप अपने बीवी बच्चे या कोई भी इंसान अपने बीवी बच्चे कितने पैसों पे बचा खुश रख सकता है। आप तो अपने बीवी बच्चों के साथ झोंपड़े में भी रह सकते हो यार। बिल्कुल। लोग आप देखते नहीं, झोंपड़े में लोग रह नहीं रहे, बीवी बच्चों के साथ खुश नहीं है वो। उनको कसम से, मैं एक कूड़े वाली फैमिली को देख रहा था, और 2-3 बच्चे, और इतना खुश है, ऐसे बैठ कर रोटी
चिलिंग कर रहे हैं बस, मतलब कि गंदे मंदे हैं। उनको ब्रांड की कोई टेंशन नहीं है। मैं काश उन्होंने मैं ही क्या होता पहना कूड़े हुआ है। वाला, हाँ। लेकिन कूड़े वाले ना होता। क्या विषय है ओके, मतलब खुश होगा उनकी तरह। काश मैं खुश होता। लेकिन और आप खुश नहीं। मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा मैं खुश हूँ, लेकिन मैं तसल्ली है मेरे में। मैं तसल्ली को, सेटिस्फैक्शन को क्या कहते हैं? इत्मीनान। नहीं, इत्मीनान, और एक और लफ्ज है सेटिस्फैक्शन का। मुतमईन। मुतमिन, और एक और लफ्ज है। अ, तसल्ली। तसल्ली, इत्मीनान, मुतमईन, और तुम हाँ पुरसकून। सुकून दे हूँ। पुरसकून। पुरसकून हूँ, मैं पुरसकून हूँ। अच्छा, मैं पुरबाश। हाँ, मैं आई एम आई थिंक आई एम इंग्लिश में सुकून को क्या कहते हैं? आई एम सेटिस्फाइड, or I'm at ease. I'm relaxed. You're relaxed, yeah. I'm relaxed, but I can be more relaxed. Hmm. You know, I think I'm happy. Alhamdulillah. मैं खुश हूँ, I मैं think we should कहूँगा, say लेकिन मैं और खुश हो सकता हूँ। हो सकते हैं अगर आप मजीद चीजों को बेहतर करें और मजीद इसके लिए कोशिश करें। सही। मैं इतना वो नहीं हूँ, मैं इतना वो नहीं, थोड़ा बहुत गम गम है मुझे, हर इंसान के होते लेकिन हाँ हैं जी, गम किस थोड़ा बहुत गम है। हर इंसान के कोई ना कोई असल गम में शायद शायद पता नहीं यार, एक तो चीजों से डर है, क्यों। मौत का डर है शायद, Yeah. मौत से डर है। वो तो एक दिन मरना है, that's a हाँ, reality. लेकिन यार वो उस प्रोसेस से गुजरने का थोड़ा डर है। तो इस चीज से मुझे डिप्रेशन है कि मैं ये जिस्म ना मेरे हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहेगी, ये तो फैक्ट है, ये तो fact. ये फैक्ट है। तो इस वजह से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, वरना तो मैं चिल हूँ यार, मैं तो वरना तो चिल मोड। मुझे क्या, Nice, nice. मुझे क्या, कभी प्यार हुआ आपको। बचपन के अंदर मुझे प्यार नहीं हुआ, लेकिन एक दो लड़कियां थी मेरी जिंदगी में जिनके साथ छोटा मोटा अफेयर झूठा प्यार हो, झूठा। ओके। झूठा प्यार है, जब आपको लगता था वो प्यार, लेकिन वो प्यार वो है नहीं नहीं। था। तो मैं अभी बहुत अच्छी जगह पे हूँ अपनी जिंदगी में। मैं ऐसी जगह पे हूँ कि मैं अभी बस अ, बहुत बहुत अच्छी जगह पे हूँ। मेरे जिनके साथ मुझे प्यार है ना, वो मेरे साथ है। गुड। मेरे प्यार करने वाले, मेरा प्यार चाहने देने वाले, वाले, चाहने साथ वाले, देने हाँ जी। वाले, दैट्स वेरी नाइस, इट्स अ ब्लेसिंग। अगर आपके साथ ये लोग हैं तो आई शुक्र थिंक है। यू आर द लकीस्ट पर्सन। तो हैदर, आप पॉडकास्ट शो करते हो, आप डिफरेंट लोगों के साथ मिलते हो, बात करते हो, कैसा लगता है, मतलब आपको सामने जब एक ऐसी पर्सनालिटी जिसके बारे में आपको, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मुझे आपने जो चीजें बताई हैं, वी आर टॉकिंग इन दैट लेवल, हमने बात की कि सेटिस्फैक्शन, सुकून, खुशी, एक कूड़े वाले जो, मतलब अब जब सामने लोगों को देखते हो आपको क्या लगता है, वो कामयाब लोग हैं, वो अपनी जिंदगी से वो चीजें हासिल कर चुके हैं या कर रहे हैं, जैसे मेरी तरह है, मैं स्ट्रगलर शक्ल में पता लग जाता है। आई थिंक मैं स्ट्रगलर हूँ। मैं आपकी शक्ल में देखता हूँ, मुझे हाँ। लगता है कि आप खुश हैं। रियली। थोड़े से आपको शायद इश्यूज, थोड़े आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स सबके होंगे, ऑब्वियसली होता है, मेरी जिंदगी में तो खैर बहुत प्रॉब्लम कुछ है। वैसे लोगों की आंखों से पता लग जाता है कि ये बिल्कुल बंदा फ्रॉडी है, या बंदा बिल्कुल बिल्कुल। है हाँ, कुछ लोग के फेस पे लिखा होता है फ्रॉडी। कि ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, आई थिंक मैंने अब तक देखा, झूठ नहीं बोल रहे कभी हैं। कभी लोगों के ऊपर परमानेंट लानत पड़ जाती है। बिल्कुल होती है, फिटकार जैसे हम्म, बहुत सारे लोग, अल्लाह माफ करे, मैंने देखे हैं, उनके फेसेस मुझे पता चल रहा होता है कि यार ये बंदा, अल्लाह की लानत है इस बंदे पे, और ये बंदा फिर भी बाज नहीं आ रहा, फिर भी बाज नहीं आ रहा। ऐसे में ऐसे लोगों की रस्सी लंबी होती है ना, अल्लाह ताला, वो कहते हैं ना कि लाठी वो जब पड़ती है अल्लाह की तो वो भी आवाज होती है, तो उनके साथ कुछ ना कुछ दुनिया पे हो जाता है कि उनको समझ आ जाती है कि यार हमने ये चीज गलत की। खैर, अच्छा, अभी अमेरिका में आपके जो रिलेटिव्स हैं, अभी जो ऑन करंट सिनेरियो जो लॉस एंजलिस में जो फायर वाला सीन है, इसको आप कैसे देख रहे हो कि वहां पे रिकवरी हो जाएगी आउटब्रेक ये लोग कैसे करेंगे, और कैसे कैसे लगी, कुछ है आइडियाज। यार ट्रम्प कहता है कि ये ना कोई पंगा हो रहा है, कोई ना, उसने कहा था एक दफा पे किसी एयरफोर्स वन जहाज नहीं होता जो प्रेसिडेंट्स को लेके जाते हैं यहाँ से, हाँ हाँ बिल्कुल। तो एयरफोर्स वन से उतरा, ट्रम्प ने कहा कि यार ये तो कोई दाल में कुछ काला है। अच्छा। उसने कहा दाल में कुछ काला है, उसने कहा मैं बोलूंगा नहीं, आई वोंट से एनीथिंग बट आई थिंक वी डोंट नो व्हेयर इट कैन गो। सियासी बयान, हाँ जी, एक सियासी बयान दे दिया कि क्या होगा। सियासी बयान कुछ एक्स्ट्रा इतना सियासी नहीं दिया, लेकिन उसने ऐसा बयान दिया जो क्या कि कवर कर दिया उसने। हाँ जी, कि कवर लेकिन काफी लॉस हुआ है वो, मतलब मैं देख रहा हूँ कि जो वीडियोस आ रही हैं, अगर उस तरह, खुदा ना हंसता, हमारा मुल्क एक बहुत छोटा मुल्क है, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ
आप वहाँ रहे, वहाँ पे कि देखा, अगर यहाँ पे आओ जल्दी अगर क्या होगा, खुदा ना खास्ता ऐसे डिजास्टर्स यहाँ पे होते हैं तो रिकवरी हो सकती खत्म है। हो जाएगा, हम लोग, मुझे तो लगता है खत्म हो जाएगा। अमेरिका इज राइट नाउ, खत्म नहीं होंगे, हम भी कर लेंगे, हम भी कम हम जीडीपी भी नहीं है, रिकवर कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें हमें फिर एड मजीद लेनी पड़ेगी, वैसे तो ये अमेरिका मुझे नहीं पता, अभी मुझे नहीं एड पता, बंद कर दी। बंद कर दिया। हमने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एड ट्रम्प ने फिर गलत हरकत बंद की है। कर दिए। तो चलो कोई नहीं, क्या होगा, हम अपने तो हम करते अल्लाह रहेंगे। पे भरोसा करते हैं यार, आई थिंक हमें तो अपने करना ये है। बीइंग ए मुस्लिम, वैसे हम ही रखकर उससे बातें जो आती है ना, हमें अल्लाह हमें अल्लाह पे भरोसा तो अल्लाह पे यार करते बीइंग ए हैं। मुस्लिम, लेकिन मैं कहता हूँ आप बात शुरू वहां से कर, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? यार यही बड़े तो मजा है तेज इस होते बात का। हैं। आप बड़े तेज हैं। अच्छा चलो हम आज इस तरह देखते हैं, आपको लगता है, लगाने आग, आपको लगता है एक काम कर, तो मैं पूरे लाहौर को आग लगाया, चलो ये देख रहे हैं लोग कि अमेरिकन जो हैं ये सोच रखते हैं, मैं लाहौर को लगाया तो आग, ये फिर हम देखते हैं कि क्या होगा। यार किस तरह की बातें करनी है, हम ऐसा कुछ नहीं करे। मुझे तो लगेगी भी नहीं, पता है क्यों, हमारे लाहौर में जो जंगल नहीं है। वहां पे जंगलात ज्यादा है, बड़ा लैंड है, अली भाई वहाँ पे बहुत बड़े बड़े वहाँ पे है ही जंगल ही जंगल। जंगल। अमेरिका आपको पता है बना ही जंगल में, पूरा अमेरिका जंगलों में। आप अमेरिका जाएंगे, पूरा जंगल है अमेरिका, अंदर आबादी है, अंदर उन्होंने रोडें बनाई है, वहाँ पे बहुत ग्रीनरी है। अमेरिका इज वेरी आई वुड से barren, not a wasteland, but it's very it's a ग्रीन veg, it has a lot of vegetation use word तो for it. बेसिकली ये लोग जंगली लोग हैं। अगर जंगल है सारा तो पहले जंगली लोग, इन्होंने ये किया था, वहां के आए थे, नए नए आए हैं, और इन्होंने कुट कुट के बुरा हाल कर दिया उनका। किसका बड़ा? इसका जो वहां पे पहले रह रहे थे, ओके इंडियंस, रेड नेटिव रेड अमेरिकन। इंडियंस। उनको लगा क्रिस्टोफर कोलंबस, कहानी ये है कि उसको लगा, वहां पे गए, उसको हमारे जैसे हमारी चमड़ी के लोग मिल गए, उसने कहा ये हैं, ये इंडियंस है, मैं इंडिया आ गया, मुझे लगता है कोलंबस ने कहा। फिर सबको इंडियन कहने लगे, लेकिन पता लगा वो नेटिव अमेरिकन से, वो वहीं के पैदावार थे। अब उनको मार मोर के, उनको एक मूवी भी है, द किलर ऑफ द फ्लावर मून, लियोनार्डो डिकैप्रियो की है, उसके अंदर दिखाया था कि इन्होंने किया क्या था। ये करते ये थे, अकॉर्डिंग टू द मूवी, कि वो आते थे, आए, और वहां पे इंडियंस रह रहे हैं, इंडियंस को मारा कुटा, फिर इंडियंस को है ना बहुत बहुत कैलकुलेट तरीके से मारे। अच्छा इन्होंने ऐसे कैलकुलेट तरीके से मारते थे, इनके खाने पॉइजन कर देते थे, इनको क्या कहते हैं, इनको दवाइयां देते थे, कहते थे आप ठीक हो रहे हो, लेकिन वो दवाइयां उनको और मार रही होती थी। इनको एक तो जेनोसाइड की कि आपको हम मार देंगे, लेकिन एक कैलकुलेटेड तरीके से भी इनको मारा। और अब इनको ना लैंड का दे दिए, पक्का पक्का रिजर्वेशन दे दिए इनको, कसिनोज दे दिए, थोड़े जवार खाने दे दिए, ताकि बिजी रहेगा, ताकि बिजी रहे। लेकिन खुश है ये, लेकिन इनकी आपस में सुलह हो गई है। असल तो ये है, इनकी जो ये वो करते हैं, वो वाले लोग हैं जंगली जंगली जंगली, और इनका, और ये इंग्लिश से पकड़े हुए हैं, और ये जो इंग्लिश बोलते हैं ना, बहुत अच्छी बोलते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। ओके यार ये रिसेंटली पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसा कोई इन्होंने कोई एहतजाज एक बंदी ने करवाया था, वो कौन सी कम्युनिटी से थी जिसने? वो तो ऑस्ट्रेलियन थी ना, ऑस्ट्रेलियन, वो तो उनका ऑस्ट्रेलियन चक्कर था। हम तो अमेरिकन की बात कर रहे हैं, अमेरिकन की बात कर रहे हैं। लेकिन वो अमेरिकन औरत जो है, उसका क्या सीक्रेट? यार हाँ एग्जैक्टली यार वो चाइना नहीं सर पाकिस्तान में जो कराची में आई हुई है, उसकी आपने उसका कॉन्फिडेंस देखी कि यार वो किस तरह, वो कौन है, वो आपको कुछ है आइडिया उसका? यार? एक सुना है कि वो एक औरत है, शादीशुदा, 40,000 साल की, बच्चे शादीशुदा कुंवारी है, बच्चे हैं उसके, और वो उसको कोई लड़का मिला यहाँ पे, लड़के के लिए आई है, और लड़के ने उसको छोड़ करा दिया, तो अब वो कह रही है वो बस गुस्से में है, मैं नहीं छोड़ूंगी पाकिस्तान को यार। वो देखिए, आपके अंदर अमेरिका की बात यह है, कॉन्फिडेंस आपकी ऐसी है, आप मतलब कि समझते हो कि आप पूरे मिल्क के पे हो। अच्छा वो क्यों, ऐसा क्यों? उसके लहजे से पता नहीं लगा यार, उसने जो कहा, मैंने उसका एक स्टेटमेंट सुना है कि आई थिंक जिना एयरपोर्ट को वो बात कर रही है कि शुड गो डाउन, वो क्या है? वो एक अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। अगर आपको ना it's going down, that's like a cool thing to say, that shit's going down, मतलब के it's going down as in के लेवल है, और कभी कभी वो going down को आप ये भी कहते हैं, हमारा लड़ाई हो रही है मैच में, you're going down। यस, मुझे तो ये लग रहा है कि वो उसको गिराना चाहे, वो अमेरिका को एक मैसेज दे रही है कि तुम जहां एयरपोर्ट इंटरनेशनल को गिरा दो। हाँ, क्योंकि वो समझती है वो एक अमेरिकन है, वो सबसे अमीर मुल्क से आई है, तो वो तो टिकट के पैसे मांग रही है वापसी के, वो कैसी फिर अमेरिकन है? वो तो वापसी के कह रही है मुझे खाना है, देखिए बर्गर खाना है मुझे, बर्गर। हर बंदा दिहाड़ीबाज हर बंदा होता है,
और अमेरिकन दिहाड़ीबाज हैं, इसलिए तो उन्होंने एक बड़ी इकोनॉमी बना ली है। तो वो भी ये कह रही कि यार मैं आई हूँ, ठीक है, लेकिन लेकिन उसका ताल्लुक उस लड़के से है। हाँ उस लड़के को उसको कहना चाहिए तुमने मेरा वक्त जाया किया, लेकिन लेकिन किसी भी तरह उसकी जो अंदरूनी इंटाइटलमेंट है और अंदरूनी उसका aggression है, गुस्सा अग्रेशन है, है, उसने कहा कि आप सब एक पढ़ जैसे लो हो, तुम सारे। आप तो सब। मैं पाकिस्तानी सारे यार, उसने अदारों को भी सीधे सीधे सुनाई है, और आजकल तो चीपा साहब की भी वीडियोज आ रही है। लेकिन मुफ्ती होना साहब कुछ नहीं है इसका, ये मुफ्ती मसला साहब उन दोनों का है। ये असल में ये न्यूज बन रही है और न्यूज बन जाती है छोटी छोटी चीजों की, और मेरे लिए लेकिन वो हमारे औरत जो है मुल्क में ना, वो बड़ी न्यूज है। वो औरत जो है ना, सबसे कमाल औरत है पूरी दुनिया की। क्योंकि जो उसकी जो उसका जो वो अपने आप को जो समझती है ना, बहुत बड़ी चीज समझती है और अपने आप को, तो और चीज समझती है कि मैं कैनन हूँ हाँ जी, और मैं सामने वाले को बूम। और ये बनने के लिए आपके पास ऐसी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए जो कि आपके अंदर है नहीं, ना देखिए ना समझी कॉन्फिडेंस। और ये इसलिए मुझे सबसे कमाल औरत लगती है दुनिया की, क्योंकि क्या वो अपनी गलती वो दूसरों पर डाल दे, दूसरों पे नहीं पूरे मुल्क पे डाल पूरे दी। मुल्क पे डाले कि ये पूरे मुल्क की मुल्क पे गलती है, ये डाल पूरा दी। मुल्क की गलती है, ये सारे फ्रॉड। अस्तगफुरुल्लाह, नेगेटिव इमेज जा रहा है पाकिस्तान का। ये काली हम्म, या गोरी, ये काली वो हरकत करी जो लोग कालों के साथ करते हैं अच्छा अमेरिका में, कि लोग कहते हैं स्टीरियोटाइप करो, ऐसे है नहीं कि काले सब चोर है, काले सब हाँ ये ऐसा ये है वही हरकत यहाँ पे। यहाँ पे कर रही है। सही। और जो कि सही है, क्योंकि आपको पता है अमेरिका के अंदर काले कालों को बहुत मारते हैं। स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, बी ब्यूरो बी of like bns.gov. Okay. I think it's an American federal website. Okay. Which has all the statistics about everything. Okay. And there's also a government sector called UCI, Uniform Crime Report. Okay. वो भी अमेरिका का सरकारी इदारा है जो सिर्फ और सिर्फ उसकी ड्यूटी है स्टेटिस्टिक्स लेना और बताना कि क्या 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 हो रहा है। तो उनके हिसाब से अमेरिका में जो काले जो है ना, वो कालों का ही कत्ल करते हैं ज्यादा। ब्लैक, इसको कहते हैं ब्लैक ऑन ब्लैक क्राइम। ये मुझे नहीं पता ऐसा होता है। क्योंकि काले आपस में झगड़ा करते हैं, उनका सीन, उनकी कम्युनिटीज का चक्कर ऐसा है, आपस में वो झगड़ा करते हैं काले। तो हमारे यहाँ तो झगड़े होते हैं सुन्नी शिया के मसलिक के, ये बरेलवी है, ये शिया है, या ये हमारे तो ये झगड़े हैं भाई। हाँ जी, वहां पे वहां पे गोरा काला नहीं लड़ता आपस में। अच्छा, वहां पे काला काला लड़ता है और गोरा गोरे से लड़ता है। ऐसा सीन। व्हाइट ऑन व्हाइट क्राइम भी बहुत होता है। हाँ, काले गोरे को मारते हैं, गोरे काले को मारते हैं, लेकिन ब्लैक ऑन ब्लैक क्राइम बहुत है वहां पे। यार पाकिस्तान की सेफ्टी क्यों कैसे देखते हैं आपके? अमेरिका में क्राइम रेशियो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, पाकिस्तान में कम है। अब मुझे नहीं पता क्राइम अमेरिका में इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो बड़ा मुल्क है, पॉपुलेशन तो सेम है ना यार। आई थिंक वहाँ पे लाइसेंस इजीली, मतलब गन्स वगैरह इज वेरी बहुत आसानी से मिल कुछ स्टेट्स में चले जाए आराम से। बैकग्राउंड चेक होता है, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड आई थिंक वहाँ पे बड़े इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, स्कूल के अंदर बच्चे मार दिए, इस तरह के। यहाँ पे वो चीज नहीं है। दहशतगर्दी के वाकयात बहुत ज्यादा है वहाँ पे। पार्लियामेंट्स में भी एक दो दफा घुस गए कुछ लोग। तो मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट इस चीज पे कंट्रोल नहीं करती कि ये वेपन्स वगैरह डेंजरस हो सकते हैं। कुछ स्टेट्स में करती, कुछ स्टेट्स में नहीं करती। मैं रहता था मैसेच्यूसेट्स में, वहां पे आपको काफी रिगरस प्रोसीजर होता है आपको एक पिस्तौल देने का, एक हथियार देने का। कुछ स्टेट्स में होता है आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, कुछ स्टेट्स में लाइसेंस की जरूरत होती है। टेक्सास के अंदर लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ये क्यों ऐसा क्यों है? मतलब देखिए, जहाँ से भी जाके कोई भी परचेस कर सकते, क्योंकि बात पता क्या है, बात है अमेरिका की जो आइन है ना अमेरिका का, बड़ा तगड़ा है। अच्छा, उसके ऊपर एक आर्टिकल है, आई थिंक इट्स द सेकंड अमेंडमेंट, व्हिच इज द राइट टू बेयर आर्म्स। आपके पास हकूक है हथियार का। अच्छा, तो उसको फॉर योर ओन सेफ्टी यू हाँ जी, अपने और अपने खानदान की हिफाजत के लिए आप हथियार रख सकते हैं। यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा, यहाँ पे तो आपको लाइसेंस की जरूरत है, बहुत मुश्किल है लाइसेंस। वहां पे आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं ज्यादा, कुछ और बल्कि ज्यादा स्टेट्स में ज्यादा उनके सूबे है ना, उनके अंदर आपको लाइसेंस, आप लिटरली जाके आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे कि ये बंदा कोई मुजरिम तो नहीं। अगर मेंटली हेल्थ, हाँ, अगर आप मेंटली हेल्थ नहीं हो, मुजरिम नहीं, आपको दे देंगे। और लेकिन लाइसेंस की जरूरत नहीं है। कुछ केस में लाइसेंस की भी जरूरत है और मेंटल हेल्थ भी, आपका वो जो बैकग्राउंड चेक है वो भी आप प्रॉपर वेरीफाई करते हैं। ठीक ठीक। मैं अपना बनवा रहा हूँ, मैं अभी आ गया हूँ, लेकिन मैंने वहां जाके क्या कहते हैं लाइसेंस अप्लाई करूँ। सेफ्टी के लिए जरूरी है। देखिए, पता है क्या, गन बड़ी एक नाजुक चीज है।
बहुत नाजुक चीज है। अगर आपके पास है ना गन यहाँ पे मैंने रखी तो है, गुस्सा कभी भी आ सकता है। नहीं, बात गुस्से की नहीं, मुझे तो कभी नहीं आता, लेकिन ठीक है, कुछ लोगों के ऊपर अपना गुस्से कंट्रोल नहीं है, लेकिन जिनका गुस्सा कंट्रोल है ना, कभी कभी आपकी गन, अगर आपका हाथापाई हो जाए और कोई आपकी गन पकड़ वो ले, ही निकाल रहे हैं तो वही निकाल जाए, डेंजरस। डेंजर, आपको गन का फुल कंट्रोल आना चाहिए। एक है ही हथियार है, एक गन क्या है, पिस्तौल एक हथियार है जो एक लोहे का टुकड़ा फुल स्पीड से मारता है, यही है। और ये देखेंगे इंसान ही बना रहा है, उसको बेच रहा है, और इंसान ही खरीद रहा है, और उससे फिर इंसान को मार रहा है। सो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ बिजनेस। मतलब लोग एक चीज बना रहे हैं पैसा कमाने के लिए, और लोगों को सेल करे, एडिक्ट करे उसका, और फिर उससे इंसानियत का कत्ल हो ये रहा है। फार्मेसीज यही करती हैं, फार्मेसीज भी यही करती हैं, हाँ। बीमारियां निकालती हैं और कहती हैं चलो जी ये लो, क्योर आपको। या आई थिंक कोविड भी ऐसे ही था। कोविड तो वो भी WHO ने कुछ इस तरह की शहादत की थी कि वायरस खुद ही निकाला, और फिर उसके बाद वैक्सीन, और ऐसा सुना है मैंने रिसर्च। हाँ, मतलब कि आपको देंगे, आपको बताएंगे, आपको एक बीमारी देंगे और फिर उसका जो क्योर है ना, वो भी नतीजा, देंगे। वो नहीं देते, वो नहीं देंगे। वो नहीं देंगे, उसके बाद आपको गोलियां देंगे ताकि आप हमारे पास और ट्रीट ट्रीट करेंगे उसको। अच्छा, वो खरीदो हमसे। उसको क्या कहते हैं, इलाज नहीं होगा, अच्छा। उसको होगा ट्रीट करेंगे, बस स्लोली, बस वो स्लोली ट्रीट करते रहेंगे ताकि आप गाहक की तरह जैसे वापस लाइक आते जाओ। एंटीवायरस, ये जो हम देखते हैं विंडोज वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट ये जो बनाते हैं, वो हाँ, भी यही खुद ही करते हैं, वायरस खुद ही निकाल, वायरस बनाते हैं और फिर सेल करते हैं। एग्जैक्ट, खुद ही वायरस ये सब निकालते हैं। दुनिया पे यही चल रहा है। मतलब लोग, इट्स ऑल अबाउट मनी आई थिंक। अमेरिका बहुत करप्ट है, फेडरल फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत करप्ट है। तो वो उसकी क्या वजह है? अगर रॉबर्ट एफ कैनेडी ने बोला है, अभी रॉबर्ट एफ कैनेडी ट्रम्प का हेल्थ सेक्रेटरी बन के, वो FDA को कह रहे करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये पैसे लेते हैं बिग फार्मास्यूटिकल, बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कंपनी से पैसे लेते हैं ताकि वो उन उनसे डोनेशंस डोनेशंस डोनेशन कोटेशंस के अंदर बोल रहा हूँ, डोनेशंस लेते हैं, ओके। और जो डोनेशन देते हैं फिर उनकी डोनेशन लेने की बजाय को फिर कहते हैं ठीक है, आप हम आपकी कॉर्पोरेशन को, हम हम ऐसा कानून बनाएंगे, ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जो आपकी कॉर्पोरेशन को फायदा दे, आपकी कंपनीज को फायदा दे। ये बहुत बड़ा ड्रामा है, और ये सब की बारी आने वाली है, सबकी एक एक करके ना सबकी बारी आएगी, सबकी बारी उड़ा आएगी, देगा सबकी विकटें आहिस्ता आहिस्ता। सबकी विकटें उड़ा देगा ये। ठीक है, ये खोल रहा है, ये पोल खोल रहा है सबके। ये ट्रम्प चाहता है मतलब किसी तरह के ये पूरी दुनिया पे रूल करे, या अमेरिका पे पहले करे। नहीं, ये बस चाहता है कि यार अमेरिका सेट रहे, बाकी सब बाहर में, बाकी सब बाहर में, और ये सही है, हर मुल्क को ऐसा होना चाहिए, हम सेट रहे, बाकी सब बाहर में, ऐसे ही है। ये नहीं कि फुल बाहर में जाओ। नहीं, मतलब ऐसे ही हम लोग सोचे तो हमारे घर में हम सबसे पहले अपना घर देखेंगे कि यार हमारा घर सेफ है, बाकी चाहे बाहर लड़ रहा है या आग लग रही है, तो लोग कोशिश करेंगे कि पहले अपना घर सेफ करें। हर कंट्री का एक स्ट्रेटेजी होती है, ऑब्वियसली एक प्लानिंग होती है। आई थिंक वो सही कर रहा है यार। इसने एक स्टेटमेंट दी है, आपको इसके बारे में पता होगा। इस आप ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं या वोट देते हैं? कभी दिया? मैंने एक दफा दिया, मैं 2 दफा दिया वोट ट्रम्प को। अच्छा। मैंने जिंदगी में 3 दफा वोट दिया, मैंने एक दफा नहीं 2 दफा ही दिया, तो एक दफा दिया एक्चुअली, सिर्फ एक दफा वोट दिया मैंने, वो 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मैंने एक दफा वोट दिया, नहीं एक्चुअली 2 दफा वोट दिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, मैं तो 2 दफा आपने उसको सपोर्ट किया? 2 दफा मैंने वोट दिया, एक दफा जीत गया था, एक दफा हार गया। लेकिन अब इस दफा तो बड़ी इस दफा वाला मैंने उसे वोट बहुत दिया। अच्छा आपने अभी करते हैं यार। इसने एक स्टेटमेंट दी थी इमरान खान को लेके के पास, पता नहीं वो सच है या नहीं, I don't know, मैंने कि देखी। when I will come I will make sure इमरान खान not come out। ये बात सही है? मैंने कभी सुना नहीं है, पता मुझे नहीं पता कि इमरान खान का क्या, कि मैं अगर आ गया तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को इसने कहा था मुझे वोट दो तो मैं इमरान खान को बाहर ले आऊं। मुझे नहीं इतना कंट्रोल इल्म नहीं है मुझे इल्म नहीं है इस बात का, कहाँ होगा, मुझे इल्म नहीं है। पॉलिटिशियन कुछ भी बोलते हैं वैसे, अब उसको अच्छा अमेरिका के अंदर कितने % पाकिस्तानी हैं? कम है, इंडियन बहुत है, इंडियन भी बहुत कम है, सबसे नंबर तो गोरा है, फिर काला है, फिर साउथ अमेरिकन, हिस्पैनिक, लैटिनो, फिर आ जाता है आपका एशियंस आ जाते हैं, चाइनीज, जापानीज वगैरह, फिर आपके आ जाते हैं, फिर जाके इंडियन, पाकिस्तानी, देसी पाकिस्तानियों का कितना नंबर है परसेंटेज में? पाकिस्तानियों का आई थिंक 1% होंगे सर, probably 0, I don't know। तो फिर इतनी बड़ी बात अमेरिका के जो सदर है उसने, मतलब प्रेसिडेंट जो ये की है, ये बात की है कि मुझे वोट दो ताकि मैं बना तो नहीं रहे अपनी तरफ। नहीं यार, एक क्लिप में आई विल शेयर यू।
आई विल शेयर, हाँ हम मुझे ये शेयर पॉडकास्ट के बाद में आपसे बात हाँ मुझे जरूर दिखाएं, हाँ मैं क्योंकि अगर तो ये वो मेरी बड़ी बात है कि ये इमरान खान को ये क्या कहते हाँ, हैं और इसका मतलब है लाना इसको चाह रहे इसको लग रहा था कि मतलब है कि पाकिस्तानियों की मुझे एक्सपीरियंस से अगर वोट मिलेंगे तो शायद पाकिस्तान के अंदर होल्ड कर सकता हूँ। करते भी हैं जो कि फंडिंग वगैरह, अब तो खैर बंद कर दिया उसने, ऐसा कुछ मैंने सुना है। हैं। देखिए पाकिस्तान में अगर फंडिंग क्या कहते हैं बंद कर दिए तो तो मुझे नहीं पता अच्छा है बुरा है, लेकिन होपफुली बात पता है क्या है, होपफुली ट्रम्प जो है ना आएगा और ना अमेरिका के लिए अच्छा करेगा। फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट एफ कैनेडी जो है वो है जॉन एफ कैनेडी का भतीजा, अच्छा नहीं जॉन एफ कैनेडी के भाई का बेटा है। हाँ तो रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर रॉबर्ट एफ कैनेडी का बेटा है। अच्छा वो कहता है कि उसने ट्रम्प को उसने सॉरी पानी के अंदर से फ्लोराइड निकाला है। फ्लोराइड एक एलिमेंट है, अच्छा जैसे पीरियोडिक टेबल पे भी होता है एफएल के एफएल आई थिंक उसका कोई पता नहीं सिंबल क्या है वो तो ये पीरियोडिक। सब क्यों कर क्योंकि वो फ्लोराइड आपके जो लो स्टडीज जो बताती है कि फ्लोराइड ने आपके आईक्यू लो कर देता है। यार, ये इस हद तक सोचते हैं तो मतलब ये करेगा तो उससे क्या उसको फायदा क्या हो? कॉम को आप पागल बना रहे हो, कॉम आप पानी पानी अगर आप कंटेमिनेट कर रहे हो, हम्म कॉम को पागल बना रहे हो, कॉम को और उल्लू बना रहे हो, कॉम की मर्दानगी कम कर टेस्टोस्टेरोन इंसान एक मर्द का मर्द की निशानी मर्दानगी क्या है? खत्म कर रहे हो आप। एक मेल की निशानी होती है टेस्टोस्टेरोन बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस। हम्म आप वही निकाल दो मर्दानगी में से, लोगों को खस्सी बना रहे हो आप लोगों को, और लोगों को आप कह रहे हो कि यार मैं कि आप खत्म औरतों को मर्द कह रहे हो, मर्दों को औरतों कह रहे हम्म हो, आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी जगहों के अंदर आप जा रहे हो, हम्म, एमी एमी मतलब कि बिल्कुल छक मारने जा रहे हो, हाँ आप पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के अंदर छक मारने जा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एमी शुगल है उतना, अब सब वापस आ रहे हो और एकदम वापस वैक्सीन जो हैं हम्म। जो वैक्सीन लगा रहे हो आप, वो आपको इंजर कर रही है, वो वाली वैक्सीन यार आपको इतना खराब सब कर हो रही रहा है। है फिर भी लोग सोच रहे हैं कि अमेरिका इज अ सुपर पावर, गुड कंट्री, ग्रेट कंट्री, और लोग ड्रीम इट्स अ करते हैं ग्रेट कंट्री, वहां जाने के लिए लोग। इट्स द लेकिन बेस्ट उसके कंट्री। बैकएंड पे वही अभी हम बात कर रहे थे कि सामने कभी कभी पिक्चर जो नजर आ रही होती है उसके पीछे क्या होता है वो लोगों को नहीं पता। वो लोगों को तो नहीं हम पता। लोग सिर्फ अपनी वो चीज फैंटेसीज या अपने माइंड में जो कि जो अमेरिका के अंदर एक आजादी है, फ्रीडम है, लाइफ है, राइट्स हैं और ये है वो है, नहीं तो है, जबकि पीछे वो सब कचरा सब वही देखिए है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे फोर फादर्स ने बनाई, जॉर्ज वॉशिंगटन ने, हम्म बेंजामिन फ्रैंकलिन वगैरह, ये एंड्रू जैक्सन, ये जो हमारे फोर फादर्स थे, हम्म इन्होंने जो आइन लिखा हम्म अमेरिका का, हम्म वो उन्होंने इसलिए लिखा ताकि वो आम इंसान को ना उसके हकूक दें। हम्म। फिर बाद में जाके ये मुझे लगता है पता नहीं यहूदियों ने कोई किसी ने पंगा किया पंगा है। किया है, हाँ बीच में इन्होंने ना गंदे हो गए। अब मुझे लगता है अब आखिरी खात्मा होने से बचा रहे ट्रम्प। हम्म, ट्रम्प अगर बचा लेना तो फायदा हमारा बहुत हो जाएगा और ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। ट्रम्प ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो पहली बात है वो फाइल्स निकाल रहे हैं, जेएफके की असैसिनेशन, हम्म। आरएफके की असैसिनेशन, एमएलके सारे की। करप्ट लोग सामने लेके आ रहा है, एक एक करके उनका सफाया करेगा और ऑब्वियसली ही विल बी अलोन एज ए किंग। तो जेफरी एप्स्टीन की वो लिस्ट निकाल रहा है, हम्म जेफरी एप्स्टीन का लिस्ट आपको पता है, वो जो हम्म, छोटे बच्चे और लड़कियां सप्लाई करता था उनको, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, हम्म, उनके आइलैंड पे जाते थे, उसकी आइलैंड पे जाते थे और वो लड़कियों और लड़कों के साथ ऐसे ऐसे उल्टे सीधे काम करते थे, छोटे छोटे बच्चों के साथ उनको सप्लाई करता था, बेसिकली एक दलाल था ओके अमीर लोगों का। अच्छा। तो वो भी वो उस ट्रम्प का नया एफबीआई डायरेक्टर कौन है भला? कौन? काश पटेल। इंडियन है? हाँ, ट्रम्प का नया डायरेक्टर है काश ये पटेल, वो एक्सपोज करने वाला सबको। स्ट्रॉन्ग बंदा है वो। काश पटेल स्ट्रांग है, That's good news। काश स्ट्रांग ये है, उसने वो क्या कहते हैं वो सारा पोल खोलने लगा, एप्स्टीन की लिस्ट है, एक लंबी सी लिस्ट है, उसके ऊपर सारी सेलिब्रिटीज वगैरह आएंगे, पता नहीं किस किसका नाम कौन होगा। क्या कर रहा है, कौन क्या ट्रम्प लोगों को बाहर निकाल रहा है मुल्क कर से, रहा है। जो गलत तरीके से मुल्क के अंदर आए हैं, इलीगल लोग जो इलीगल। मुल्क के अंदर आए हैं उनको बाहर तो निकाल रहा ये है वो। बैड न्यूज है पाकिस्तानियों के लिए भी शायद। ये बहुत सारे लोग वहां पे इस तरह से जाते हैं डंकी लगा के यहाँ, ये मैक्सिकन बॉर्डर्स वाले से लोग, हाँ जी, ये वो लोगों के लिए बैड। उनके लिए बैड न्यूज है, वैसे सबके लिए बैड न्यूज है जो हाँ गलत। इलीगल देखिए ओबियसली जो गलत है, इलीगल है गलत वो है उसके गलत लिए है। बैड न्यूज, वो सही गलत वो गलत है। है। आपके घर के अंदर कोई वैसे आ जाए आप क्या हाँ करोगे? बहुत बुरी बात है एक्चुअली ये। अब इलीगल आए हैं तो, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप मतलब कि अगर आप इलीगल गलत तरीके से आए हो तो आपको भुगतना तो पड़ना है आपको,
मुझे पता नहीं प्रोसीजर क्या होता है, या तो अगर इलीगल टाप के आए हो तो, अब देखिए कोलंबिया, जो कोलंबिया मुल्क है, ट्रम्प उनको बाहर भेजा, कोलंबिया को कह रहे वापस अपने मुल्क चलो, कोलंबिया कहता है हमने नहीं लेने, ट्रम्प ने कहा चलो ठीक है मैं टैरिफ लगा दूंगा, उन्होंने कहा चलो ठीक है दे दो। तो ये चीजें, इंटरेस्टिंग। हाँ जी, यही चीजें ये वापस ले रहे हैं, लोग वापस नहीं लेते, और आपको पता है आज 1 फरवरी होगी, हाँ जी, टैरिफ लग गए हैं। चाइना को टैरिफ कितना लग परसेंट लगा? चाइना को, मेक्सिको को और कनाडा को, हम्म, तीनों को टैरिफ लगा दिए ट्रम्प ने। तो उससे बेनिफिट इनको बहुत होगा, राइट? आई थिंक सो, इकोनॉमी में क्योंकि थोड़ा चाइना पैसा आएगा, माल आएगा। आएगा, कितने परसेंट लगा है? पता नहीं, लेकिन वहां पे चलो, स्ट्रैटेजी अच्छी बनाई है उसने। मतलब पहले तो एड्स और फंडिंग जो कर रहा था मैंने, वो भी बंद कर दी, फिर उसने टैरिफ लगा दिए, काफी पैसा इकट्ठा करने आई वाला थिंक हमारी पैकेजिंग के अंदर भी पैक जाएगा, अगर हम चाइना से पैकेजिंग भेजें ना, है। अब कम कस्टमर्स को, जो क्लाइंट्स हैं उनको कोट महंगा जाएगा, मैंने महंगा जाएगा। अब चाइना, अब अगर चाइना बंद है, हमारा चाइना की सप्लाईज बंद है, अभी तो न्यूज़ चल क्योंकि रहा है। न्यूज जब वापस आएंगे वो कहेंगे what the hell is this? Why Oh, we not? got a tariff right now to America. Why? Why tariff in America? Oh, Trump, you're not doing what? I think I want the tariff. पहले वो चाहूँगा सकता off 20% tariff. Oh, no. Oh, bad news for Chinese. Not Chinese, I think सबके लिए है। हाँ, चाइना के लिए बैड न्यूज है, उनका माल शायद ना निकले इतना, लेकिन अमेरिका के लिए अच्छी न्यूज है कि जो टैक्स होगा वो, नहीं, टैक्स कौन देगा? चाइना देगा टैक्स। यार जो भी उनके मुल्क में चाइना अपना माल भेजेगा, माल जो भी भेजेगा तो उसको टैक्स तो देना पड़ेगा। तो टैक्स का बर्डन कौन लेगा? चाइनीज या कंज्यूमर, या आई थिंक जो माल सेल कर रहा है जिस कंट्री में। आई थिंक मैंने सुना है कि कोई भी कस्टमर या सेलर या आधा का बर्डन ले लेते हैं या पूरा बर्डन लेते हैं। यार देखिए, मैं दुबई में था ना, तो वहां पे तो ऐसा है कि उन लोगों को दुबई का टैक्स नहीं करते, तो उन लोगों ने अभी शायद कुछ इंक्रीज किया, 5% टैक्स था सेल्स के ऊपर, कुछ भी आप परचेज करते हो ना, ये ग्रोसरी, वो तो कस्टमर पे करता है पूरा, कंज्यूमर, वो कस्टमर पूरा। ये तो मुझे पता है। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये इंटरनेशनली भी यही रूल है। आई थिंक कुछ नहीं, कुछ चीजों के अंदर है जो बेच रहा होता है, कभी कभी वो भी करता है पूरा, कभी कभी हाफ हाफ भी होता है। नहीं पता, आई थिंक। लेकिन ट्रम्प ने अगर टैरिफ लगा दिया तो इसका मतलब कोई भी चीज जो अमेरिका आ रही है उसके ऊपर लेट्स से एक्स अमाउंट टैक्स होगा, तो टैक्स होगा, आई थिंक कस्टमर ही भरेगा, कस्टमर तो फिर बेहतर है कस्टमर ऐसी जगह जाएगा जहाँ पे टैक्स फ्री हो, तो फिर मोर लोग गल्फ की तरफ जाएंगे, दुबई की तो तरफ। फिर गल्फ की तरफ जाएंगे, तो जो चाइना होगा वो फिर कहेगा कि यार ये तो गलत है, फिर चाइना कोशिश करेगा कि अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे कर ले, ऐसा आई थिंक ऐसा कुछ चल रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता चाइना की और अमेरिका, चाइना भी बड़ा ढीठ है, बहुत ज्यादा लगती है ये। आई थिंक अमेरिका चाइना से डरता भी है, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रांग, तेज है। हाँ, तेज है, और इनके पास एटमी हथियार भी काफी। तो चाइना की रशिया से भी डरता है। हाँ, चाइना रशिया बड़े तेज, लेकिन मजे की बात है कि अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको एक ही, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको और यूरोप भी एक है, ये सारे एक तरह का करता है ना, ऑब्वियसली। लेकिन चाइना और रशिया अकेले दो ही बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े, ये पूरी दुनिया को टक्कर दे सकते हैं। और पाकिस्तान भी चाइना रशिया के साथ ही होगा। हाँ बिल्कुल, वो इसी खत्ते में आता है ना, इनके साथ, चाइना के साथ। हाँ जी, और हमें बहुत सपोर्ट है चाइना की, हम बीइंग पाकिस्तानी, आई थिंक हम बेसिकली चाइना के बड़े अच्छे दोस्त नहीं, चमचे नहीं है यार, अच्छे दोस्त। यार अब मेरे साथ एक नेबर है मेरे घर में, ऑब्वियसली मुझे पता है मेरा इसके घर साथ है, हम लोग एक दूसरे के फायदे के लिए म्यूचुअली जो कर सकते हैं हमारे गली मोहल्ले या इलाके के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। तो फिर ऑब्वियसली हम अपना दोस्ती बना के रखेंगे, ना कि हम लड़ेंगे रोज या कुछ उल्टा पुल्टा करेंगे जिससे नुकसान हो। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। तो हैदर, बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके, आपको कैसा लगा? आपके साथ मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सीरियसली इतना बुरा? नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है आपके फेस से। अच्छा, अब बोल नहीं, बोल नहीं रहा, मैं बोल नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ यार कि यार मैं अपने पॉडकास्ट में यार बैठे बैठे अपने पॉडकास्ट, मैं तो चाह रहा हूँ यार हकीकत, यार कोई मुझे तो बहुत मजा आ रहा है अभी, अल्लाह की कसम मुझे बहुत मजा आ रहा है, सुकून आ रहा है, हैदर को अच्छा लग रहा है, ये मुझे भी अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है ना, अगर आपको गेस्ट एंजॉय करा आपको भी अच्छा लगता है। हम अभी रिलैक्स हैं थोड़े, है ना? तो अब हम एक पर्सनल सा सवाल कर सकते हैं? यार हैदर, शादी कर रहे हो, है प्लान? नहीं, शादी का मेरा अभी प्लान कोई नहीं। क्यों, ऐसा क्या? यार मैं करूँ, आपने भी वही पानी पिया जो अभी हम बात कर रहे हैं।
मेरा दिल नहीं करता शादी करने का, शायद मैं करूँ नहीं ना कभी, क्योंकि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकता एक और इंसान की। ठीक है बात। ना मैं बच्चे को भी करूंगा, क्योंकि मैं अपने आप को एक बाप बनता हुआ देख भी नहीं सकता। हाउ कम यार, हर बंदे का ये यार ख्वाब है। मैं, ये तो है रिप्रोडक्शन है ना, ये अल्लाह का कुदरत का निजाम है, आप इसको कैसे, replication, survival and replication, आप two कैसे डिनाई things करें, तो फिर that आप, human beings are meant to do. But the thing is, I don't know, मैं किसी आप देखिए, आप हम बच्चों की तरह डांटते हैं वो। यार अब मुझे बताओ फिर आप एआई रोबोट्स पे डिपेंड करोगे, क्या करोगे आप? देखें यार, कुछ ना कुछ तो करेंगे। चाइना से रब्ता करोगे कोई? शायद मैं अडॉप्ट कर लूं बच्चा, नहीं, शायद मैं अडॉप्शन कर लूं। मुझे लगता है आपका, आपके माइंड चेंज। अपना बच्चा शायद ना करूं मैं, आप अडॉप्ट कर लूंगा किसी यतीम खाने से, शायद किसी को पकड़ सकूं। चलो ये भी अच्छी बात है, किसी का भला हो जाए। हाँ, क्योंकि जो पहले से बच्चे आ गए हैं, बंदा उनको करे ना, उनको ही बंदा मदद लेकिन करे। ऐसा क्यों, आप मतलब खर्चे उठाने से डर रहे हो या नहीं, बस मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुम्हें क्या कहते हैं, जिम्मेदारी? जिम्मेदारी से डरता हूँ। जिम्मेदारी तो अल्लाह ने लगानी है यार। यार जिम्मेदारी से बहुत डर है यार। तो देखिए मेरी बात सुनिए, आप जॉब करते हैं। मैं अगर बच्चा हो गया, मुझे गिर गया और मर गया तो अस्तगफुरुल्लाह, ये तो अल्लाह को पता है ना यार। अच्छा आप जॉब कर रहे हो, वो भी एक जिम्मेदारी, हाँ जी, ठीक है, ये आप एक बॉस के ऑर्डर ओबे जब करो। बच्चा मारे जाए गिर जाए, क्या हो गया? ये तो अल्लाह को आपको पता पता है है। अमेरिका में बड़े लोग कर देते हैं। आपको पता है यहाँ पे मजे की बात ये है कि यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं होती। बेटे ने अपने बाप को मार दी, बाप ने बेटे को। अमेरिका में ऐसी चीज बहुत होती है, बेटे ने बाप को, बाप ने बेटे को, बेटी ने माँ को, माँ को बेटी को, भाई ने भाई को, बहन ने बहन को, भाई ने बहन को, बहन ने यार आई थिंक भाई वो को। मेंटली सिक लोग, साइकोपैथ। क्योंकि वहां पे उनको कोई टेंशन नहीं है ना, इनको कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। वहां रह के वो ना सिर्फ इंसान अपना सोचते हैं, सिर्फ अपना। हाँ, इतने इंडिविजुअलिस्टिक है ना, इतने इंडिपेंडेंट इंडिविजुअलिस्टिक है कि तो किसी को भी गाड़ी नीचे दे दें। तो आप भी उन जैसे मतलब, यार इसके अंदर फायदा भी है इंडिविजुअलिस्टिक होना। फायदा ये है कि मैं अपने बारे में सोचता हूँ, लेकिन मुझे पता है, मुझे अहमियत है अपने फैमिली खानदान की, मुझे अहमियत है। वहां पे भी लोगों को अहमियत है यार, वहां भी बड़ी अच्छी। लेकिन वहां की जो आम कौम है ना, जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना, पाकिस्तान की आम कौम जाहिल सी, जो भी हम कहते हैं, वहां लेकिन नहीं कहना वहां चाहिए यार, ऐसा नहीं है। हम सब है। पाकिस्तानी, आई मुझे फील पाकिस्तान का नहीं पता, यार लेकिन मुझे। अमेरिका का आम बंदा जाहिल है, जाहिल तरीन इंसान है अच्छा वहां की निस्बत से। अच्छा, अब यहाँ की निस्बत यहाँ की से, निस्बत से तो नहीं होती। यहाँ की निस्बत से, यहाँ तो वो जैसी वो आई हुई है जाहिल, जो अमेरिका से, मैं तो जाहिल ही कहूंगा। हाँ, आपकी नजर में वो एक अच्छी होगी, अमेरिका पूरा वैसे ही है, वो जो क्योंकि अमेरिका पूरा है ही जैसे वैसे। मतलब वो सारे मेंटली सिक हैं वैसे। हाँ, पूरी कौम जाहिल, हाँ, लेकिन एक डिफरेंट किस्म की जाहिल है, उनको पता है क्या हो रहा है, क्या समझ रहे हैं? लेकिन जानबूझ के झक मारते हैं, झक मारनी है उन्होंने, उन्हें उंगली देनी है हर चीज हर को। किसी को तंग करना है। यार ये लड़ाके होते हैं अमेरिकन बहुत, हाँ जी, इसीलिए हथियार बनाते हैं। और हाँ ये बड़े, हाँ ये खलमाक नहीं है, खतमाक और रशियन खलमाक ये है। ये अजीब ही बकरे यार ये रेसलिंग वगैरह जो इन्होंने इजाद किए, देखें ये देखें WWE WWE यार क्या ड्रामा है, तो लड़न ये ड्रामा कर एक देखिए, एक बॉक्स है अमेरिका, देखिए बॉक्सिंग पर बनाता है, नंबर 1 है अमेरिका नंबर बॉक्सिंग 1 में, है, रेसलिंग में नंबर 1 है। लेकिन ये जो WWE वाली रेसलिंग है, हम बचपन से देख रहे हैं, ये नूरा कुश्ती कहते हैं, ये सब ड्रामा फेक होता है। देखिए मैं फेक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ रेसलिंग का। अच्छा ये यार आप लगते भी हो, आई थिंक मैंने आपको जब पहली दफा देखा था ना, हाँ जी, तो यू लुक Edge. लाइक एज, जो फर्स्ट लुक आ गया एज, उसका गाना सुना ऑन दिस डे, सुना हुआ, नहीं सुना? बट एक अच्छा रेसलर है, आपकी रिजेम्बलेंस उससे मिलती है किससे? एज के साथ। तो यार आप पाकिस्तान रेसलिंग क्यों नहीं ट्राई करते? आप वो जो हमारा खान बाबा जो है, खान बाबा, वो खान नहीं, बाबा वो, बात देखिए अब ये एज का गाना, अच्छा ये सिंगर भी है, ये सिंगर अभी गाएगा एज का गाना, ये इतना गाना है यार। ये नहीं गाने, एक बैंड है ऑल्टर बैक, वो गा रहा है। अच्छा तो ये उसका फिर टाइटल सॉन्ग है ना हाँ बेसिकली। जी, ये असल में है रेसलिंग। ये देखिए, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताता हूँ। अभी हम दोनों एक कमरे में हैं अकेले, अभी तो आपको बेटा है, फर्स्ट से हम दोनों अकेले, हमारी इंटरेक्शन डिफरेंट होगा। अब फर्ज करें हम अपनी नौकरी पे हैं, हम ऑफिस में बैठे हैं और हमारी लड़ाई हो जाती है, तब हम थोड़ी बहुत हरकतें करेंगे ना, ताकि उनको भी शो कर, लोगों को लगे कि यहाँ कुछ हो रहा है। अब ये ड्रामा है, ये नहीं है, ये ड्रामा नहीं, ये हम कह रहे हैं हमारी रेपुटेशन भी है। अच्छा तो रेसलिंग जो WWE है ना, वो, अब देखिए बॉक्सिंग में तो आपने जाके बंदे को मुक्का मारना है और बंदे को सुलाना है, गिराना है, नाक तोड़ना है उसका, या उसका जबड़ा तोड़ना है, ठीक है। रेसलिंग जो है ना, उसके अंदर उन्होंने प्री प्लान किया होता है क्या होना है, किसने जीतना है। अच्छा लेकिन आपने जब आना है ना, एंटर होना है, आपका म्यूजिक लगना है,
आपने क्राउड आप आपने क्राउड देखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है ना बॉक्सिंग की, बॉक्सर क्या कहते हैं, गालियां दे देते हैं ना किसी को, क्राउड को दिखाना होता है मैं जीतूंगा, वो कहते हैं मैं जीतूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल। मोहम्मद अली याद है कितनी बातें करता था, आई एम द बेस्ट इन द यस वर्ल्ड, यस। आई वोंट बीट एनीबॉडी, स्ट्रोक लाइक अ बर्ड। तो ये कहते अपनी हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं हाँ सर। जी, ये भी वही करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में जब आते हैं, माइक में बोलते हैं व्हाट द हेल डू यू थिंक। तो लेकिन फर्क ये होता है हम्म, कि इनके जो मैचेस है ना वो होते हैं प्री प्लान अच्छा जी तक। तो फिर आप सवाल आपका क्या होगा, आपका सवाल शायद ये होगा कि अगर ये प्री प्लान होते हैं, स्क्रिप्टेड है कि अगर कौन ये जीत रहा है। स्क्रिप्टेड है, तो फिर ये आके लोगों को कन्विंस क्यों करते हैं? हाँ आपका इतना, ये सवाल है? हाँ इतना के लोगों को कि भाई हम कुछ करें ना करें। क्योंकि बात पता है किस बात है कि आप, जैसे अगर आपका मेरा मैच है, हमारे जो बॉस है हमें कहता है यार अली जीत जाएगा, अली ऐसे करेगा, फिर अली ऐसे करे, फिर अली पावर बॉम्ब मारेगा, फिर अली हाँ 1 2 3 करके जीत जाएगा, हम्म, और मैं उससे पीछे नहीं हट सकता क्योंकि मैं, हम दोनों मुलाजिम है ओ और हम करेंगे ऐसा। तो वो लेकिन उनकी जॉब है बेसिकली, उनकी जॉब है, लेकिन एंटरटेनर है। एंटरटेनर्स है, इसको क्या, there's a new term coined for this, sports entertainment कहते हैं इसको। ओके बट It's इसमें not a, इंजरी it's a sport. Injuries are real, moves are real. रियल है। Move, यार देखें डोंट आपको, ट्राई दिस एट होम, ये आपको अगर मैं इस तरह उठा के या सोफे पे पावर बॉम्ब मारूंगा आपको लग पता चलेगा। लग पता चला। वो तो फिर भी कभी कभी जमीनों पे मारते हैं, कभी कभी वो उनकी रिंग भी बनी होती है, वो लकड़ होती है, हाँ बिल्कुल। उससे मारते हैं। और जब आपको पता है वो शॉट्स हाँ मारते हैं, वो मारते हैं, वो असर, वो तो असर, वो रियल है। वो पक्के असर। अच्छा आप क्लोज लाइन ऐसे मारते हैं, वो भी असर है। यार कुछ वीडियो मुक्के असर नहीं, मुक्के जरा थोड़े ये होते हैं। हाँ तो फिर बात ये होगी, ऐसा करके मारते तो हैं आपकी और मेरी लड़ाई हो रही है, हमारे बॉस ने क्या अली रजा ने जीतना है, लेकिन जब हमारे मैच के दौरान जब हम एक दूसरे को बातें करेंगे ना कि मैं तुझे हरा दूंगा, वो वहां पे अग्रेशन असल होती है, वो इंटरेस्ट डेवलप होता है देखने वाले का। वहां लोगों के सामने हमने असल अग्रेशन दिखानी कि तू कुछ नहीं कर सकता, और हमने लड़ना भी ऐसे है, वो ये लगेगा रियल है। हाँ जी, लड़ना ऐसे है कि आपने जीतना है, लेकिन स्क्रिप्ट फॉलो करनी है, लेकिन एक्ट ऐसे करना है कि आपने जीतना है या मैंने जीतना है। अच्छा फिर वो, फिर उनका पूरी, आपको पता है $1 बिलियन कंपनी है, बहुत पैसा। उनका फिर टीम एनालाइज कर रही होती है कि किसने ज्यादा एग्रेशन दिखाई है, फिर इस हिसाब से उसको बेहतर स्टोरीज मिलती हैं आगे, उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं चैंपियनशिप की। ये रेसलिंग से निकल के आया है। इट इज अ बिजनेस, इट इज अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल, इट्स अ सक्सेसफुल तो बिजनेस आपने क्यों मॉडल। नहीं ट्राई किया? आपकी हाइट भी अच्छी है, यू लुक लाइक अ अब रेसलर। मैंने नहीं, अब यूएफसी जो है फाइटिंग, उसके अंदर भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसके अंदर भी आपको क्राउड को करना होता है, लेकिन उसके जो स्क्रिप्टेड नहीं होती वो रियल है। वो रियल है। उसके अंदर आप अगर अपने आप को बना रहे हो ना और आप फिर जीत जाते हो, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है। अच्छा तो वो स्क्रिप्टेड, देखिए असर दोनों है, दे बोथ रियल, ठीक है। डब्ल्यूडब्ल्यूई छुपाता नहीं कि हम मौका असल मारते हैं, नकल मारते हैं, वो छुपाता नहीं है, ना वो कहता है ना वो बताता है, वो कमेंट नहीं करता। सो इट्स दे बोथ रियल, it's this they're both real, it's the same business model, ओके it's the same business model, but the only difference is one has predetermined outcomes, यस the other one does not have predetermined, and maybe the other one also has predetermined outcomes, नीचे से शायद अंडर द टेबल चल रहा है कुछ चल ना रहा कुछ होगा चल शायद। रहा है। हाँ सही सही। तो ये डिफरेंस है, सेम लेकिन बिजनेस यार मॉडल। बहुत एंटरटेनमेंट है, हम लोग बचपन से देखते हैं, बड़ा आई अच्छा लव इट, लगता है। लेकिन कमाल चीज, लेकिन मुझे जब पता चला ना, अब जब जब ऐसे पता बड़े चला, लोगों के साथ तो मैंने छोड़ दिया यार। यही तो बात है। जॉन सीना के स्टाइल देखे थे, वो मार रहा है जॉन सीना आपको पता है रिटायर कर रहा है, ये जॉन सीना का आखिरी रॉयल रंबल आ गया यार। वो एक्चुअली मूवी से बहुत पैसा कमा रहा है, तो मेरे ख्याल उसको अब द रॉक यार। अली भाई ड्वेन जॉनसन रॉयल जो रंबल है। देखें, मैं कहता हूँ प्लान करते हैं अगले हफ्ते का अच्छा, रॉयल मैंने रंबल। मैंने तो अबू धाबी में देखी थी लाइव। नहीं, अभी 2025 का रॉयल रंबल आने वाला है ना, किधर आए टीवी पे देखते यार? हैं। टीवी में रियल की बात है, पाकिस्तान में किधर आएंगे? मैं तो दुबई में जब उनको देखा, नहीं, हम टीवी वो पे मेरा देखते हैं। ड्रीम था, लेकिन मुझे पता चला ये कर रहे हैं। फिर यार मेरे क्या कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट। आप फिल्में फिर क्यों देखते हाँ हैं? मूवीज इज ऑल्सो वो भी वो आपको नहीं पता कि वो तो आपको पता है कि फेक है, फेक। तो इसमें आपको दिल टूट गया, दिल तोड़ गया। वो दिन टूटा था बचपन से यार, ये मेरा हीरो है। अब जैसे मैं जॉन सीना को बहुत लाइक करता हूँ। रिटायर कर आपको ना जॉन सीना, हाँ जॉन सीना रिटायर, खत्म कर रहे करने वाला उसका ये आखिरी साल है। बुड्ढा भी तो हो गया ना यार। सर्टेन क्राइटेरिया होता है उनका कि इस एज तक आप कर सकते हो। तो यार मेरा बहुत दिल कर रहा है आपसे बहुत सारी मजीद बातें करने का। आपके पास टाइम है नहीं है, लेकिन मेरे पास है। मैंने आपका बहुत टाइम लिया। आई थिंक मैं कमिटमेंट तो हमारी जितनी भी थी, लेकिन
हाँ, मुझे असल बहुत में गुस्सा हुआ आता ना है। कि मसला टेक्निकल इश्यूज थे, टेक्निकल कुछ टेक्स हमारे इश्यूज थे, गलत हो टेक्स गए। गलत हो गए, अल्लाह की तरफ से होता है। नहीं कोई नहीं, मैं तो फिर कंफर्टेबल, वी मुझे फील बहुत मजा आ रहा कंफर्टेबल, मैं भी, मुझे अब आके वो है। हाँ, अब टाइप्स आप आ फील इजी हो गए ना। हाँ, तो हम कुछ इस टॉपिक पे बात करते हैं कि आप जब वहां से आए, आप, बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट होता है ना कि अमेरिका से आया है, इसके पास बहुत सारे डॉलर्स होंगे, बहुत पैसे होंगे, तो आपके, आई एम श्योर आपने भी कुछ सेविंग्स अपनी जिंदगी में की हाँ, होंगी, ये मेरे पास है ठीक है? पैसे, मतलब तो $1000 यहाँ पे मैं, भी। ये मेरा मकसद आपसे पूछना नहीं है आपके पास कितने पैसे हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हाँ जी। आपने इतने एसेट्स इतने सालों में बना लिए, आप स्टिल सिंगल हैं, तो अभी आपका जो कैपिटल है वो अब, हम लेट्स से आप अभी कौन सी गाड़ी ले सकते अभी मैं कुछ भी नहीं ले सकता। हैं? ऐसा क्यों? ये या मेरे पास बताना नहीं सेविंग्स चाह रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी मेरे पास क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत सेविंग्स पड़ी हुई मेरे पास। शादी तो आपने करनी नहीं है, आपने बोला हाँ, है। शादी मैंने करनी तो नहीं फिर है। आपने क्या करना है पैसों का? मैंने नहीं, मेरे पास बस अपनी, मैं अपनी छोटी मोटी गाड़ी में ले सकता हूँ, मैं लेता नहीं हूँ क्योंकि मुझे ड्राइव ड्राइव, पसंद नहीं है, यार ड्राइविंग मुझे नहीं रशिंग है, पसंद है। ड्राइव, पाकिस्तान की ड्राइविंग अच्छी है। हाँ, मुझे मुझे ड्राइविंग से बड़े मैं एक्चुअली अमेरिका में मैं लिमोजीन भी चलाता था, अच्छा। मैं उबर भी करता था, मैं वैन्स भी चलाता था, अच्छा यार, आपने सारे काम किया, अमेरिका में कहाँ से मैंने सीखे? बारटेंडिंग की, मैंने सर्विंग की है, रेस्टोरेंट सर्विस का वेटर था, मैंने स्टील फैक्ट्रीज में काम किया हुआ है, मैंने सेल्स में काम किया हुआ है, मैंने रिक्रूटिंग में काम किया हुआ है, तो काफी इंडस्ट्रीज में मैंने काम किया हुआ है। लेकिन वहाँ की ड्राइविंग, यार पता है क्या, बस ड्राइविंग में मतलब कि यहाँ पे मैं, कन्वीनियंस मुझे बहुत है इन और ना ये एप्स यूज करने की, जिसके अंदर आपको बंदा आके लेने आ जाता है, तो वो तो करने की इजी मेरे है पास सर, काफी। आपको ड्राइवर मिल जाता है सेम फेयर में, ठीक ठीक हाँ ठीक। जी, तो वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक सेविंग की बात है, सेविंग मेरे पास इतनी नहीं है, लेकिन वहां के पैसे मैं यहाँ लाता हूँ तो काफी बड़े हो अच्छे जाते हैं। लगते हैं, हाँ। तो हैदर, आपको कभी फील हुआ कि वहां पे रेसिज्म, बीइंग अ पाकिस्तानी, आप पे ऑफ कभी कोर्स, कोई अटैक हुआ या? अटैक नहीं हुआ, आई लेकिन मीन, लोग होते हैं बाय रेसिस्ट। वर्ड्स आई एम सेइंग, नॉट दैट अटैक, वो वाला नहीं। हम रेसिस्ट ऑब्वियसली होते हैं। क्रॉस फायर्स कभी के लिए, गो बैक टू योर कंट्री, ऐसा यू कभी नहीं बिलोंग हुआ, टू, किसी ने मुझे ऐसा ये नहीं नहीं। बोला कि आप गो बैक टू योर कंट्री, क्योंकि मैं बहुत चिल बॉय हूँ। मैं मतलब कि मैं इतना चिल हूँ कि मैं, मुझे मुझे देखे मतलब बड़ा चिल किस्म का बॉय हूँ मैं, मुझे कोई कोई देखता भी है ना, फ्रेंडली। वो देखता भी है ना कोई वहां पे, वो कहता है मैं चिल बॉय है। ओ शिट, सॉरी, मैं गाली दे दी, मकसद नहीं था मेरा गाली देने का, मुझे पता लेकिन नहीं चला। अब पता मैं आपको बताया तो आपको पता लगा, तो बल्कि नहीं करते खैर, चलो मर्जी है आपकी। हाँ, तो मतलब मैं आप बाकी चिल बंदे हो। मैं बहुत चिल बंदा हूँ, और और कोई मुझे किसी किसी के ना, किसी गोरे को या किसी को तब भी नहीं चढ़ती कि अगर यहाँ पे हम देख लें किसी को ना, कोई किसी पेंडे को देख लें तब चढ़ने लग जाएगी कि यार क्या कर रहे हैं। वहां पे मेरे साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत चिल हूँ, मैं इतना चिल हूँ कि मैं अपने आप को कभी शीशे में देखता हूँ, मैं कहती हूँ, यार तू बहुत चिल बंदा है। तो समझ रहे हैं आपको मैं समझ रहा हूँ, chill, obviously you're chill, I understand तो totally। मेरे साथ लेकिन रेसिज्म हुई है, जितना बेशक मैं चिल हूँ, लोग मुझे ना फील करवाया है लोगों ने कि यार बेटे तू मिस है। तो कभी आपका हौसला टूटा इससे कि यार मुझे किधर आ रहे हैं यार, ये मेरी यार कंट्री? कभी कभी टूट जाता है, कभी कभी मैं कहता हूँ कि यार मुझे मुझे इसके ऊपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे होता है कि यार या ये गलत ये बात है, यार ये गलत बात है, मतलब कि तुम मुझे, लेकिन ना मैं कभी कभी लोगों, ये ज्यादातर है बड़े ना, असल में उन्होंने बनाया हुआ है कि जो ट्रम्प वाले लोग ना वो रेसिस्ट हैं, अच्छा। ये स्टीरियोटाइप है, लेकिन ऐसा असल में नहीं, असल में है वो ओबामा टाइप लोग रेसिस्ट होते हैं, वो अंदर अंदर से अंदरूनी रेसिस्ट होते हैं, यार अंदरूनी। ओबामा का तो सुना था कि वो पाकिस्तान, उसकी मदर पाकिस्तान की, कुछ ऐसा। और जो मुसलमान बाप था उसका, बराक नाम था, हुसैन नाम था उसका। पाकिस्तानी थी उसकी मदर? नहीं, माँ तो उसकी गोरी थी, कोई आयश गोरी थी। पाक पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान यार उनको कुछ ऐसा पता नहीं, ये लोग इस तरह की वीडियोस, हम लोग तो फिर सामने इतनी कोई डीपली जाके पाकिस्तानी उसकी डेप्थ चेक, मैंने ऐसा सुना है। मुझे हो, देखिए या मुस्लिम था, मुसलमान था, हिस्ट्री आई डोंट नो बैकग्राउंड, पाकिस्तान था या मुसलमानों को उसने सपोर्ट किया है काफी कुछ नहीं। यार ओबामा ने बहुत ड्रोन स्ट्राइक्स कराई है, अच्छा। ओबामा ने बड़े पाकिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक से मरवाए लोगों को। ओ, ट्रम्प तो खुलेआम, उसने अभी एक टेररिस्ट मारा ट्रम्प ने, आई थिंक। ट्रम्प ने बहुत याद है, ट्रम्प ने सीरिया में अल बगदादी को मार दिया, हाँ ऐसा कुछ अच्छा किया। किया था, बगदादी को मारा दिया। वो कौन था बगदादी? पता नहीं कोई यार, इनकी नजर में तो कोई भी रैप जो उठा, जैसे उसामा बिन लादेन, तो कोई भी इनकी नजर बिन में लादेन तो आपको पता है सीआईए का दोस्त था, भी है। बिन लादेन पता है? तो बहुत बड़ा ग्रुप है यार, बिन उनको लादेन बड़ा 6 फुट 4
इसका बहुत अरबी CIA का दोस्त था। अच्छा, बिन लादेन वाज अ CIA एजेंट एक्चुअली। तो इन्होंने खुद मरवाया उसको। क्या पता बिन लादेन एग्जिस्ट ही ना करता हो। बिन लादेन तो आपको पता है बिन लादेन बिलियनर था या बिलियनर था, मल्टी बिलियनर था, तो इसकी कंपनी सऊदी फैमिली का था। और ये तो सारा सारा ड्रामा है। अभी शायद 9/11 की फाइल्स भी निकाल दे। तो इसको मतलब ड्रामा अच्छा बना देते हैं ये, स्क्रिप्ट अच्छा लिखा यार मैं देख रहा था जैसे WWE मैं हाँ इन दोनों का काम ही ड्रामा है, अच्छा इनका बना। काम ही मैं देख रहा था। इंडिया भी इनको फॉलो कर रहा है, जैसे मूवीज के अंदर दिखाता है पाकिस्तान के जितने भी ये आर्मी वाली मूवीज आप देखते हो कि हाँ कितनी जी, फेक मूवीज बनाता है। ठीक है हाँ ना, जी। इनके जो पायलट पिछले दिनों काफी देखी होगी वीडियो, जो पाकिस्तान में गिरा था प्लेन इनका, कौन सा? जो द टी इज फैंटास्टिक। अच्छा तो ये सारी ये रियल हकीकत में ये होता है, लेकिन मूवीज में ये कुछ और दिखाते हैं, वही जो हम बात कर रहे थे, जी। पिक्चर सामने होगा तो ये अपनी मूवीज में अपने आप को बहुत माचो मैन सुपरमैन, और एक्चुअली कौन? ये इंडिया और ये यूएस, हाँ जी। तो हकीकत कुछ और, ये डरपोक के लोग हैं बेसिकली, मुझे लगता है मुसलमानों से बहुत डरते हैं, ऐसा क्यों? मुझे लगता है क्यों डरते हैं? मतलब मुसलमान के नाम में पावर है या लुक में पावर है? पता नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे आइडिया नहीं कि डरते हैं। तो आपने कभी अपने को इंट्रोड्यूस किया कि यार मुस्लिम तो कुछ वाओ हो रही, ऐसे शॉकिंग हुआ उनके लिए? नहीं, उनको पता है, उनको पता है मुसलमान कौन होते हैं। जज्बा जहाद और ये वो। हाँ बड़े उनको होता है, काफी होता है। वो बस उनका उनका जज्बा किसी और तरीके का है, हमारा जज्बा किसी और तरीके का है। वो जज्बा करते हैं, पता नहीं, मैं इतना कुछ कह नहीं सकता यार इसको, ये लेकिन पाकिस्तान फट्टू है, फट्टू जरूर है वो। ये शाहरुख खान की मूवी थी कि काफी फट्टू बैठा हुआ है अमेरिका में। माय नेम इज खान आई एम नॉट अ टेररिस्ट, ये मतलब खान और मुस्लिम नेम से बहुत डरते हैं ये लोग। वो तो 9/11 के बाद डरने लग गया हाँ ना। उसके बाद ये मूवी आई थी। अब जरूरी नहीं है कि 9/11 कराया किसी मुसलमान ने, ये पीछे क्योंकि क्या है? कहते हैं कि इतने ये कहते हैं किसी अरबियों का काम, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी थके हुए अरबी एक जहाज हाईजैक करके लेके तो ठोक दे। ऐसा कैसे? बहुत बहुत थकी बात ये यार एक इन्होंने खुद परिंदा कराया है। आदमी मार सकता है यार, इतनी बड़ी कंट्री है, इतना स्ट्रांग है नाम, इन्होंने खुद बनाया है ये, खुद सारा ये खुद ड्रामा किया किया है। मुसलमानों को लेट डाउन करने के लिए। इट्स ऑब्वियस, जैसे मैं बात कर रहे थे हम डब्ल्यू वही सेम चीज, अब ट्रम्प आ गया तो ट्रम्प चीजों को डेफिनेटली कुछ क्लियर कर करेगा। देगा। हाँ चलो यार, आई होप फॉर गुड। तो हैदर, आपका दिल क्या करता है जिंदगी में? आप आगे, आपने बताया कि आप शादी नहीं करेंगे, खुद ये जिम्मेदारी है, लेकिन एक बंदे का एक ख्वाब होता है, एक ड्रीम होती है। फिलहाल पॉडकास्टिंग में करता हूँ। अच्छा, वो आपका एक ड्रीम है, पैशन है, इसको लेके चलना है, तो पाकिस्तान के अंदर ही रह गए कहीं या आप बाहर भी जाएंगे? अंदर और बाहर दोनों। मैं अमेरिका चक्कर लगाता रहता हूँ और लगाऊंगा भी, मैं लगाता रहता हूँ। मैं अभी आप अपना माइक उठाएंगे और अमेरिका में भी एक पॉडकास्ट? वहाँ पे एक स्टूडियो कर लूंगा, इधर कर लूंगा। थोड़ी बहुत और चीजें हैं मेरे जहन में, थोड़े एक दो बिजनेस मैंने खोलने, तो एक दो कारोबार खोलूंगा, उनके ऊपर फुल तरक्की और जद्दोजहद करके काम करूंगा और उनको काफी अच्छा बनाऊंगा। तो कारोबार मैंने जरूर करना है, लेकिन मैंने ये कुछ चीजें ना, मैंने फिलहाल पॉडकास्टिंग और पैकेजिंग पैकेजिंग के अंदर मैंने ना आगे बढ़ना है। और मैंने एक दो कारोबार मैं शुरू करूंगा आगे मुस्तकबिल में, उनको मैं बनाऊंगा। लेकिन मैंने यार एक बात करने लगा था, मैं भूल गया बीच में यार। क्या? पता नहीं यार, ये स्क्रिप्टिंग की बात थी, स्क्रिप्टेड वाले बात चक्कर करते हैं हम तो, वो लड़ाई और स्क्रिप्ट रेसलिंग, हाँ कोई ऐसी और बात थी यार। ये 9/11 की जो स्क्रिप्ट वाली बात है। 9/11 में कह रहा था ड्रामा है, कोई ये कर नहीं सकता, ये ड्रामा ये कर रहे हैं और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इसका कुछ करेगी, इसकी फाइल्स निकालेगी। अभी काफी ये सारे पोल खुल गए, सब कर रही है, अच्छा नहीं लगे। एप्स्टीन की लिस्ट पे लोग आएंगे ना, आप उसके इंतजार कर रहे हैं, मुझे लग रहा है बड़ी किस्मती से कि क्या होने वाला है। बड़े सेलिब्रिटीज आएंगे उसके ऊपर, आप कहेंगे यार ये सेलिब्रिटी तो सारे मर नहीं गए वहां पे, जो मतलब घर चले गए वो बड़े? मरे तो नहीं है, बस निकल गए। यार इनकी मैंने एक वीडियो देखी है, रोड्स पे सो रहे हैं सारे इकट्ठे, तो मतलब अल्लाह ताला जब नाराज होता है तो वो ये नहीं देखता बंदा अमीर है, कितना पैसा है, कितनी शोहरत है। अगर ये नेचुरल डिजास्टर है, पहली बार पता नहीं अगर ये नेचुरल है या नहीं, क्या पता इसे किसी ने तो ये इसका मतलब लगाया गया, ये हुआ, ड्रामा रचाया गया, ठीक है। अब ये चाहे तो ये आग को, और या टर्नाडो भी तो आते हैं वहां पे ऑब्वियसली, हवा और आग वाले भी आते हैं, आग वाले भी सोचो आग वो वाला हम साइक्लोन। मूवीज में देखते हैं, बट इन एक्चुअली रियल ये होता है। तो फिर इतनी तबाही के बाद ये रिबिल्ड करेंगे यार, इनके पास पैसा है, डॉलर्स पूरी दुनिया में एक नाम रखता है, पावर रखता है। हालांकि हमारी करेंसी जो है, अगर आप देखें कुवैती दिनार जो है या dirhams है, उनकी भी वैल्यू है। दिनार
इट्स अ हाई करेंसी, बट डॉलर इज अगेन पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलाता ही वो है। बेशक तो पाउंड डॉलर से ऊपर है, ऊपर है, लेकिन बेशक कुवैती दिनार डॉलर से ऊपर है, डॉलर से ऊपर है, बट लेकिन फिर भी डॉलर चला रहा है, डॉलर चला रहा है। और ये क्या क्योंकि जीडीपी बहुत बड़ी है इनकी, हम्म, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनका बहुत बड़ा है। अब अमेरिका वैसे, मैं आपको कैसे डिस्क्राइब करूं अमेरिका कैसे है? ठीक है, वहां के लोग जाहिल वगैरह हैं, लेकिन लेकिन आप जब सुबह देखिए अमेरिका के लोग इतने, अमेरिका के लोग बाहर क्यों नहीं जाते अपने मुल्क से? क्योंकि उनको अपने मुल्क में खुश है, अपने मुल्क में वो बहुत खुश है, इतना बड़ा मुल्क है ना उनका। आपको पता है, मैं यहाँ से अमेरिका में उठूं, मैं एक शहर से दूसरे शहर क्या, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, शहर भी नहीं, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाऊं ना, उनकी अपनी दुकानें, उनके अपने स्टोर, उनकी अपनी चीजें, उनके अपने कॉफी की जगह, उनके अपने ट्रक चल रहे हैं, डिलीवरीज हो रही हैं। आप सोचेंगे ना वहां पे नौकरियां कितनी है और इकोनॉमी कितनी है। यार मैंने बात की भी थी, अमेरिकन को अपनी इकोनॉमी चलाना आता है। अमेरिका इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, हैंड्स डाउन। आई लव मानना इट, पड़ेगा। आई लव इट। मैं वहाँ काम करता हूँ, मैं वहाँ टैक्स देता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। पाकिस्तान मुझे बहुत पसंद है, मुझे पाकिस्तान और अमेरिका दोनों बहुत पसंद है। मुझे पाकिस्तान और अमेरिका दोनों दुनिया के सबसे बेहतरीन अच्छे मुल्क लगते हैं। आई लव पाकिस्तान। Pakistan is still number 15 GDP. Can you believe that? Really? It's number मुझे नहीं 50. पता था। It's number 5 in population, number 15 GDP. That means there's about 200 to 250 पीछे countries कंट्रीज हैं, behind us. हाँ, तो इसका मतलब स्टिल We're हम good. ग्रो We're कर very good. सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। हाँ जी, तो अमेरिका की इकोनॉमी इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि उनको पता बहुत है, बड़ा है, उनको लोग उनको डॉलर एक हाथ से दूसरे हाथ पहुंचाना, via goods and via exchange of goods and services. They know how to make the हाउ currency टू change सेल, hands. हाँ, तो ट्रेडिंग। बात है करेंसी चेंज हैंड करे ना एक दूसरे ने। अब ट्रम्प ने इन्फ्लेशन को कम एक्ट करने की भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया हुआ है। अब ये सारा मतलब अच्छा का ये बिखाओ, पहले देखें, पहले मुल्क था बिखाओ के पास, अमेरिका बिखाओ थे सारे ये। आपको पता है जो बाइडन ने एक दिन अपनी आखिरी दिन प्रेसिडेंसी के अपने बेटे को पार्डन किया है, ये फैक्ट है। अपने बेटे को पार्डन किए, इतने लोगों को पार्डन किए, उसने माफी माफी दे दी कि तुम लोग ऑब्वियसली वो खत्म कर रहे हैं अपना टेन्योर, तो उसको कुछ तो फायदा पहुंचाना है लोगों को। तो करप्शन तो और ट्रम्प ने फिर गेस्ट किसको पार्डन किया? किसको? जनवरी 6 को, जब जिस दिन बाइडेन इनॉग्रेट हुआ, 6 जनवरी को जब बाइडेन, आई थिंक बाइडेन जब प्रेसिडेंट बना है, तो कुछ लोग व्हाइट हाउस के अंदर बढ़ गए थे, व्हाइट हाउस के अंदर कांग्रेस बिल्डिंग के अंदर ना, अटैक करने के लिए? नहीं अटैक करने के लिए, तब मैं कि ट्रम्प हार गया, धांधली हुई, अच्छा, तब में वो अंदर चले गए। और उनको 12-20 लोग थे, उनको ना उनको चार्जेस ठोक गए, और ट्रम्प ने अंदर 7 12-20 लोगों को ना माफी दी। और वो कहते, ट्रम्प को ब्लेम करते हैं कि तूने करवाया प्रोटेस्ट। ट्रम्प कहता है प्रोटेस्ट मैंने नहीं करवाया, वो खुद किया, लेकिन फिर भी मैं उनको माफी दूंगा। अच्छा, तो पोल खुल जाए, पोल खुलेंगे और अच्छा होगा। आई थिंक नेशन के लिए अच्छा होगा, उससे हमें कुछ फायदा होने वाला है पाकिस्तान। मुझे लगता है देखिए अगर अमेरिका सही है तो पूरी दुनिया सही है। अगर हम कैसे कह सकते हैं, और सुपर पावर है ना। मैं इतना सोचता नहीं हूँ ना, मुझे पता है, मैं बस कहता हूँ अमेरिका। यार मुझे लगता है, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि आप अंदर से प्योर अमेरिकन है, पाकिस्तानी बाद में। मैं यार देखिए, मैं 19 साल तक मैं अमेरिका चला गया, लेकिन मैं बचपन से अमेरिका जाता जा रहा हूँ। मैं जब से मैं 5-6 साल का हूँ ना, मैं अमेरिका चक्कर लगता जा रहा है। फिर फाइनली मैं 19 साल से लेके 31 साल तक लगातार अमेरिका रहा। बिल्कुल, तो वो आप ऑब्वियसली जब आप बालिग हो गए, अब मैच्योरिटी लेवल, तो आपने चीजें देखी हैं, तो आपको हकीकत का पता है कि यार अच्छा अमेरिका अच्छा है, यहाँ पे अमेरिका बुरा है। हम एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे, ठीक है? उसमें आप, मैं कुछ बोलूंगा तो आपने बताना है पाकिस्तान अमेरिका। अच्छा जी, आपने ये प्रिपेयर किया हुआ है? ये प्रिपेयर नहीं है। अच्छा, आई मीन, हाँ, ये मैंने कोई प्रिपेयर नहीं किया, ना कोई प्लान है। चल, टेस्ट अमेरिका, एनवायरमेंट, अमेरिका, मनी, अमेरिका, लव, अमेरिका, कार्स, कार्स, गाड़ी, अमेरिका, गर्ल्स, अमेरिका, जॉब्स, no, America. I mean, there's all कुछ है ही, बिजनेस, अमेरिका, टूरिज्म, अमेरिका। हनी, और कुछ रहेगा? yeah, that's I'd say family. what I was coming to, obviously.
फैमिली पाकिस्तान। मैंने लव की बात की, आपने कहा अमेरिका। अच्छा लव को मेरा लव पाकिस्तान कर लव पाकिस्तान लव लव पाकिस्तान कर दे, गर्ल्स अमेरिका, लव पाकिस्तान। अच्छा, ड्रीम्स अमेरिका, एंड रियलिटी। अमेरिका। यार सब कुछ ही अमेरिका है, कुछ तो पाकिस्तान। लव पाकिस्तान लव पाकिस्तान। दिल मैंगोज 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 लव है। ओह मैंगो, यार मैं आपको ना मैंगोज मैंगोज गिफ्ट करना चाह रहा हूँ। मैं अगर हम गर्मियों में ये शो कर रहे होते ना, तो पेटी भी मैं आपको एक पेटी भिजवा दूंगा। यार आम कमाल चीज है यार, आम का जो मिल्क शेक होता है ना, ये हमारा प्रॉमिस है कि मैं आपको एक पेटी। मैं आपको बताता, आम पकड़े आप, हम्म, आम का मिल्क शेक बनाए, उसके अंदर आपने करना है ये, आम डालने, ठीक है, उसके अंदर आपने दूध डालना, दूध के साथ आपने बर्फ भी डालनी, ठीक है, ऐसा, और चीनी नहीं डालनी, आपने बर्फ डालनी, ठीक है, आपने बर्फ ज्यादा, मतलब कि काफी हद तक डाल दी, ताकि आप जब उसको पी रहे हो मिल्क शेक के अंदर आपको स्मूदी वाली टच भी आ रही है, स्मूदी वाली फीलिंग भी आ रही है, आपने वो करना है। फिर आपने उसके अंदर ब्लेंड नहीं करना, फिर उसके अंदर आपने डालनी है ओल्ड वो किसकी, मिल्क पैक की जो क्रीम होती है, ऑरेंज रंग की, ऑरेंज रंग का डब्बा, आपने वो क्रीम डालनी है। फिर आपने वो ब्लेंड करना है, घुमाना है उसको, फिर आपने पोल करना है, डालना है एक ग्लास के अंदर, डालना है, फिर आपने मिल्क पैक की क्रीम और उसको और ऊपर टॉपिंग, और फिर आप पिए, और फिर मेरा नाम ना बदले आप। नहीं तो ये आप मुझे बना के पिलाएंगे क्यों? मैं अब आपको पेटी जब भेज रहा हूँ, तो आपने जब ये बनाना है तो मुझे आपने इनवाइट करना है, रेडी है, आ जाओ ड्रिंक। अमेरिकन क्या बोलेंगे, मैंगो स्मूदी, मैंगो smoothie shake. I would call it a smoothie shake because mango slush. It's not a slush. See, because there's milk in it. It's gonna do. Okay. It has milk in it, but it doesn't have ice cream in it. All right. But it also has ice. So I love to try. Like I will call wait for the show. you're right. So this was summer. I love to drink it. तो हम लोग रैपिड फाइट कर रहे थे, लेकिन मुझे ये लगा कि कहीं 1% थोड़ा सा पाकिस्तान आपके दिल के अंदर है ना, आम और प्यार। Yours totally you're I think 90% आम और प्यार दो चीजें पाकिस्तान में है मेरी। आम और प्यार, आम और प्यार, आम से भी इतना प्यार, और प्यार तो आपका है ही। अच्छा प्यार जो है वो मेरी बहन, मेरी भांजी, मेरी भांजे, मेरी भतीजियां, भाई, प्यार है। तो मेरी जमीन भी है पाकिस्तान, तो इम्पोर्टेंट है, मेरी जमीन, आपके पास प्रॉपर्टी है, तो आई थिंक पाकिस्तान में नहीं करता। क्यों ऐसे करना चाहिए ना, एक्चुअली मैं करता आ रहा हूँ, मेरे जो किराया है पूरे किराए में से निकलता है पैसा। आप अपनी जॉब पे भी टैक्स सैलरी पे पे करते हो, तो मेरे ख्याल से आप वैसे मैं करता हूँ, आपको पता नहीं है, लेकिन मेरा एफबीआर नंबर नहीं बना, तो फिर आप नहीं, अब ये गलत है आपको पता यार। आप अमेरिका में टैक्स पे करते हो, वहां भी तो फिर यहाँ क्योंकि मैं वहां ही करता, क्योंकि मैं पाकिस्तान की फिर हम लोग इकोनॉमी को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं जब आप लोग टैक्स नहीं पे करते? मैंने ना अमेरिका में टैक्स देना, ना मेरे पाकिस्तान में देना। क्यों? क्योंकि मैंने टैक्स देना ही नहीं है। तो फिर आप टैक्स चोरी कर रहे हो? नहीं, मैं लीगली टैक्स नहीं पे करूंगा, लीगल लूपहोल्स निकालूंगा टैक्स ना पे करने के। टैक्स इज चोरी, टैक्सेशन इज थेफ्ट। टैक्स देखें, आप अमेरिका में अगर टैक्स पे कर रहे हो, उसके अगेंस्ट आपको जो बेनिफिट्स देते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, वो मुझे ना दो यार, आप पैसे ना लो, मुझे ना दो, नहीं चाहिए यार, मुझे नहीं चाहिए। उसके बेनिफिट्स तो होते हैं, नहीं चाहिए नहीं सर, आप मुझे पैसा, मुझे बस पूरा दे दें, मुझे बस आप पब्लिक सेफ्टी की बेनिफिट दे दें। तो वो भी तो टैक्स पे करेंगे, तो आपको सेफ्टी ऑब्वियसली सिस्टम उसके लिए पुलिस, तो मिनिमल टैक्स मैंने पे करना है, मेरे रोडे बनवा दें, आप पब्लिक सेफ्टी कर दें, आप बस ये कर दें, और क्या है, हेल्थ केयर तो मैं अपनी तनख्वाह में से दे दूंगा, मैं बाकी सब मैं अपनी तनख्वाह से दे दूंगा, जब मैं रिटायर करूंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा ना, वो भी ना दो, वो भी मैं किसी प्राइवेट क्या कहते हैं 401k रिटायरमेंट अकाउंट खोल लूंगा, प्राइवेट, बहुत सी प्राइवेट कंपनीज जो आपको एक रिटायरमेंट अकाउंट ऑफर करती है, मैं उनके साथ एक रिटायरमेंट अकाउंट खोल लूंगा, मुझे बस पब्लिक सेफ्टी दे दो, और मुझे बस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे दो जो आप पब्लिक रोड्स पे लगाते हो, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सेफ्टी दे दो, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो मुझे यहाँ पे, और टैक्सेशन में ही कम कर दो। अल्लाह करे ट्रम्प ये करते हैं यार, चलो ट्रम्प आएगा तो शायद पाकिस्तान में भी कुछ बेहतरी, तब आ गया ऑब्वियसली, लेकिन पाकिस्तान को आते आते तो बहुत टाइम लगेगा। पहले वो अपने मुल्क को, ठीक ऑब्वियसली पहले अपना घर साफ करेगा, फिर वो सोचेगा अच्छा पाकिस्तान के लिए हेल्प करना है, कुछ नहीं करना था, तब तक हम लोग
अल्लाह के आसरे पे बैठे इंशाल्लाह। हाँ जी, हाँ देखिए बेहतर हो जाएगा। अमेरिका बेहतर है तो सब बेहतर है। अमेरिका बढ़ गया ना, सब बढ़ गया। ये पिछले 4 साल बहुत बुरे गुजरे अमेरिका पूरी दुनिया के, पूरी दुनिया की। पूरी दुनिया की। जो बाइडेन ने सब कुछ खराब कर दिया। शुक्र है मैं निकल गया जो बाइडेन से। मैं तो शुक्र है कुछ सांस लेने को मिला है जब वापस आया। शुक्र है अच्छा टाइम आ गया वापस। इंशाल्लाह मैं और तो तंग मजीद था। अच्छा होगा। यार हमें अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। आई थिंक बीइंग बिल्कुल मुस्लिम हमारा एक ईमान है कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना वो बहुत जरूरी है। जैसे हम अपनी जॉब या जो भी हम कर रहे हैं अपनी फील्ड में, लोग मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर, आई एम श्योर जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं और मजीद बेहतर कर रहे हैं। तो अपने एक खौफ अपने अंदर होनी चाहिए कि यार अच्छा होगा, तो फिर ही कुछ अल्लाह ताला आपको उसका जो है वो देगा कि यार आप अच्छा कर रहे हैं। उम्मीद। उम्मीद, यस, होप मैं अच्छी। अपने असल में तो आपको पाकिस्तान इंशाल्लाह यार ग्रो करेगा, उम्मीद कभी रखना ना कभी अच्छा तो है। हमारी नस्लें आगे बदलेंगी इंशाल्लाह। हाँ और जी, इस आई थिंक ग्रीन पासपोर्ट पे सबको फख्र होगा। हाँ जी। मेरे एक दोस्त वैसे हैं, हमारा पासपोर्ट काफी बढ़ गया है। यार कहते हैं बट मुझे नहीं लगता। लेकिन जब मैं व्लॉग्स देखता हूँ कुछ ऐसे हमारे पाकिस्तान के नामवर, मैं नाम नहीं लूंगा बट लोगों को पता है कि जब वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल, यहाँ से कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान बाय रोड यहाँ से जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे और गाड़ियों पे, और पूरी गोरे गुनी पाकिस्तानी उस दिन एक तो पता है क्या हुआ। पूरी मैं दुनिया में राउंड कर रहे हैं ग्रीन पासपोर्ट यार एक अपनी एक और। दफा मैं किसी गोरे से मिला, ऑस्ट्रेलियन गोरा, वो बस पे आया हुआ है यहाँ। हाँ तो लोग वो तो टूरिस्ट आ गए। पूरी बस के अंदर, मैं उसकी बस के अंदर बैठा हूँ, एक गोरा है ऑस्ट्रेलियन, हाँ और मैं होली शिट पूरा बिल्ली फेरी बस में। भाईजान पाकिस्तान के अंदर बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं और बड़ा अच्छे व्लॉगर्स आ रहे हैं यूएसए के। अगर आप देख नहीं रहे, आपने तो देखी नहीं ना उसकी बस, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, सर टूरिज्म आप भी बहुत नॉर्थ में चले जाए, गोरा गोरा माहौल। माहौल है बिल्कुल। मरी मरी क्या वो नारायण खान, ये जो राम अभी खान ये गोरा साइट्स माहौल। इतने हैं बड़े अच्छे हैं। आपको पूरा पूरा सितारा, चांद सितारे नजर आते हैं। बस यार थोड़ी सी मैनेजमेंट का इशू है, हमारा टूरिज्म बहुत अच्छा हो सकता है, होगा इंशाल्लाह। तो हाँ जी, उम्मीद उम्मीद दुनिया का दुनिया है। का आई थिंक पाकिस्तान ग्रो करेगा। मैंने क्या कहा, नंबर 50 है हम जीडीपी पे। हाँ मैंने आपको ये बोला नंबर, आपको पता है कितनी बड़ी बात है कि 50वें नंबर पे होना। नंबर 5 पॉपुलेशन में। पहली तो पॉपुलेशन है भी, नंबर 1 इंडिया की, इंडिया, चाइना की है। चाइना है, चाइना है, चाइना, फिर इंडिया, फिर फिर इंडिया, आता है रशिया, फिर अमेरिका, फिर अमेरिका, इंडोनेशिया, नहीं अमेरिका, इंडोनेशिया, मलेशिया। 5 पे, 6 पे पाकिस्तान है। ओके, बता रहा हूँ, पॉपुलेशन वाइज, जीडीपी वाइज हम बहुत बड़े हैं। और अगर बड़े जगीर एक हो जाए, बांग्लादेश, ये पहले पाकिस्तान, था ना एक, ये लैदा होके ही तो जलील ये हुआ है। गोरों ने जो गोरों ने इनमें लड़ाई वहां इसलिए था। दिलवाई ना, गोरे ने और ये। मतलब गोरे ने भी दी ना, कोई ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसका ठेका लिया हुआ था, ठेका लिया हुआ था जिसने। यार ये डिवाइड एंड रूल्स वाला जो फार्मूला है ना, इसने हमारे ये एशिया खत्ते को बहुत बुरी तरह से तबाह किया है। और इसके रिजल्ट्स आज भी हम बहुत रहे हैं। देखे ना, बांग्लादेश हमारा भाई था, अब वो भी माशाल्लाह इकोनॉमी इनकी स्ट्रांग है, उनकी बांग्लादेश करेंसी को हमसे हमने, ऊपर है। वो देखे ट्रेडिंग में आगे हैं, इंडिया देख लें किधर पहुंच गया है। तो हमें भी कुछ चीजें सोचनी चाहिए कि हम क्यों पीछे हैं। हम लोग हमारे अंदर अकड़ बहुत है। यार हमारे अंदर लड़ाई, हम लोग हमारे में अकड़ बहुत हसद है। है। मैं लाहौरी हूँ, ये मत भूलें, मैं लाहौरी पहले हूँ। मैं मैं भी लाहौरी लाहौरी हूँ पहले हूँ। प्योर, मैं भी नानको दाद का हमारे में अकड़ ही नहीं, और तू कहाँ है भाई, तू क्यों होता है। यार इतना हम लाहौरी हैं। हम और लाहौरी लाहौरी को फिर अमेरिकन मिक्स कर दो, फिर तो सर मैं जहाँ पहुंचा कदर मैं, बनता है हैदरी। फिर आपको पता है ना मैं कहाँ पहुंचा हूँ। अगर लाहौरी बॉय को अंदर अमेरिकन डालो, फिर तो मैं ऐसी जगह पे तो हूँ। फिर वो ऐसे रगड़ा पदानी की तरह उसमें मारो तो वो एक अच्छा सा शेख बन के एक सामने एक बहुत प्राउड एक हैदर अली बन जाता है, ठीक है ना। लेवल लेवल तो लेवल। अगर पाकिस्तान में एक थॉर मूवी बने ना पाकिस्तान की, तो उसमें आपको हीरो है यार तो मैं ये सोच रहा हूँ, मैं अगर हम लोग आगे इस चीज को हाँ। लेके चलते हैं, हमारे पास इतने पैसे आ गए, तो आप मेरी पाकिस्तान की थॉर मूवी बनेगी, उसके हीरो आप हो एक, ठीक ठीक है। और आपके हाथ में वो हथौड़ा नहीं होगा, आपके हाथ में वो जो कहते हैं ना चाहत फतेह खान, है। ये जो झंडा है इसमें डंडा है। वो वो डंडा आपके हाथ में होगा और आप बीइंग पाकिस्तानी एक strong लाहौरी, खान कौन है? नहीं पता राहत फतेह अली खान चाहत फतेह वो कौन है? यार, आप सर्च करना, चाहत फतेह अली खान क्यों है? बड़ा लेवल है उसका। कौन है शाफे? एक सिंगर है जो बहुत आजकल इन रहता है सोशल मीडिया के अंदर, अच्छा। आप सर्च करना, तो उनका एक फेमस सॉन्ग है पाकिस्तान पे, क्या? ये जो झंडा है इसमें डंडा है। हम वो मूवी में वो झंडे को स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे डंडे के साथ, और आप उसके हीरो बनोगे। तो थैंक यू वेरी मच यार हैदर अली, बहुत अच्छा लगा। We are done, I think हमें खत्म करना चाहिए ताकि हम कुछ और भी कर सके। What a great podcast, man. Love this podcast. Thank you so much. बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया यार आने का। और
जिन्होंने देखा अब ये बताएंगे कि ये कैसा रहा। बहुत शुक्रिया और आपका। अगर कोई कमी पेशी इसमें रह गई हो तो गाइस प्लीज आई एम सॉरी। हम वी आर पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी पहले हैं, उसके बाद हम जो भी हैं अमेरिकन हैं या हम इंसान हैं वो बाद में। हम इस ना मैं अमेरिकन हूँ ना मैं पहले मैं हम एक, मुसलमान एक मैं एक रूह, आप एक मैं एक रूह, स्पिरिट है। मैं एक रूह सबसे पहले हूँ, मैं ये जिस्म भी नहीं हूँ, ना मैं पाकिस्तानी तो हूँ। पहले एक रूह और फिर जिस्म। मेरे ख्याल से पहले जिस्म बनता है और फिर उसमें रूह नहीं, डाली पहले जाती है। रूह बनती है, तो पहले रूह बनती मुझे लगता है पहले रूह है। बनती है। तो मैं अब रूह के लिए भी हम बातें करते हैं, लेकिन आप शो खत्म कर रहे नहीं हैं। हम इसको कंटिन्यू करते हैं It's okay। मैं आपको बता रहा हूँ रूह, आई थिंक हमारी जो रूह है ना, हम्म, मैं काम पे ना अपने अपने दोस्तों को भी बता रहा था, अब सॉरी दोस्त नहीं, काम पे अब मैं एक कुछ बच्चों को अमेरिकन कम्युनिकेशंस और अमेरिकन एक्सेंट न्यूट्रलाइजेशन, दैट्स व्हाट वी कॉल दैट क्लास फॉर सम रीजन। Alright, so you're a teacher as well। Yeah, at work, I teach a bunch of kids. I Teaching. teach them communication and I teach them Communication. American accent neutralization. So you teach them American accent. I don't teach them the American accent. I teach them just how to communicate with Americans. With Americans. तो बात ये है कि वहां पे आप बात करें और टू द पॉइंट बात करें, तो मैंने उनको बताया एक्शन कहते हैं। एनीवे हम बात कर रहे थे, मैंने रूल बनाया हुआ है कि क्लास में मैं बात करूं सिर्फ अंग्रेजी में बात करें, एक्सेंट को छोड़ दो, आप अंग्रेजी में गुफ्त करो, टू द पॉइंट बात करो। तो हमने बात शुरू कर दी रूह की। मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने जो निजाम बनाया है ना, वो भी अल्लाह ने ऐसा निजाम बनाया है कि जिन्नात भी जो है ना, जिन्नात या कोई भी, वो भी अल्लाह के जो अल्लाह के जो कानून है ना, इस दुनिया के जो कानून है, फिजिकल कानून है ना, उसके हिसाब से चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो मैंने ये देखा कि जब बच्चा बनता है पेट में, जब एक अंदर जो भी एक सिस्टम औरत का जो बनता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जब पॉइंट पे वो बनता है, आई थिंक रूह भी इलेक्ट्रिकल है नेचर में। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी की लॉज फॉलो करती है हमारी रूह, वो कैसे? बिजली। क्योंकि आप देखें, अभी आपने देखे कभी स्केल पकड़ा, रूलर, सर के पीछे किया, तुमने किया होगा ऐसे करके, फिर कागज के पत्ते वो पेपर पकड़ो, मैग्नेट स्टैटिक आ जाता है उसके अंदर, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है उसके अंदर। आई थिंक रूह भी एक ऐसी चीज है विच जो, अब आप, मैं फोन करता हूँ, आपको कॉल करता हूँ, हम आप उसको बोलेंगे, आपको आवाज मेरी शुआओं के जरिए आएगी ना, तो रूह भी एक शुआ है, वो रूह भी एक लॉज के हिसाब से चलती है। यहाँ से जब ट्रांसफर होती है रूह, तो मुझे लगता है वो भी हवा के जरिए ट्रांसफर होती है। हवा इज मीडियम, इस मीडियम के अंदर हवा है, हवा किसकी बनी हुई है, गैसेस की। वो कौन सी गैसेस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गॉन भी है, नियॉन भी है। यकीन कर, नियॉन हमारे एयर में होती है, हाइड्रोजन भी है हमारे एयर में, मोस्टली ऑक्सीजन, आई थिंक 40% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो वो भी इस मीडियम के जरिए गुजरती है। तो आई थिंक हमारे जो रूह है और जिन्नात भी जो है ना, वो भी हमारा ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस के अंदर रह रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे फिजिक्स के कानून के हिसाब से वो चलते हैं। अच्छा, मुझे ये लगता है कि फिजिक्स के जो कानून है, जो अल्लाह ताला ने बनाया है सारा फिजिक्स, उसके हिसाब से चलते हैं। दैट्स गुड एक्चुअली। तो बाय नेचर अगर अल्लाह के निजाम, अल्लाह का जो निजाम है ना, उसके हिसाब से चलते हैं। ये है तो पूरी दुनिया उसके हिसाब से चलती है। नहीं, लेकिन सूरज, बस चांद, मैं बस वो ये तो है। सारी कायनात मखलूका तो बाद में है ना। पहले ऑब्वियसली, अब देखिए फॉर एग्जांपल, हम पहले प्लॉट लेते हैं, एक सत्ता, एक टुकड़ा, फिर उसको कंस्ट्रक्ट कर, बिल्कुल ठीक है, फिर उसके अंदर ऑब्वियसली इंसान ने आना है, जिन ने आना है, जानदार ने आना है, जानवर ने आना है, वो बात की बात। तो अल्लाह ने जब बनाई है ये चीजें, जमीन, आसमान, सूरज, हवा, पानी, ये पहले, इंसान बात, am I right or wrong? I don't know, but this is makes sense. I'm talking about जो तो बहुत स्पेसिफिक रूह चीज जो है, है रूह जैसे आती है ना, हम समझ नहीं सकते कैसे, हम स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि हम वहां तक शायद पहुंचे नहीं। आप देखें, आपको पता है हम बिजली को देख नहीं सकते, बिजली नजर नहीं आती, रोशनी भी कहते हैं नजर नहीं आती। रोशनी अब मेरे हाथ पे लगती है और वो जो शुआएं निकली फिर आपकी आंखों में जाके फिर मेरा हाथ नजर आता है, लेकिन आपको रोशनी की रेज नजर नहीं आती। आपको सूरज की रेज नजर आती हैं कभी कभी, लेकिन वो रेज नहीं होती, वो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं जो सूरज ने लाइट अप कर देता है, वो रिफ्लेक्शन हमें नजर आ रहा है, तो एक पैटर्न बन जाता है उन पार्टिकल्स का। लेकिन लाइट भी हम नहीं देख सकते। यार आपका इतना नॉलेज है, नॉलेज नहीं, तो आठवीं दिमाग में पढ़ा हुआ है बस। आप अच्छा, आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने नहीं पूछा। मैं यार कॉलेज खत्म करने वाला था, मैंने छोड़ दिया।
स्ट्रेंज मुझे लगा आपके नहीं, हाइट से आप कुछ बहुत ज्यादा मैं पढ़ा हुआ है। आपको पीएचडी मेरे पीएचडी या। की हुई है इस पे, रूह पे रिसर्च की। नहीं आपका नॉलेज अच्छा है, तो टीचिंग कर रहे हैं आप, अच्छा कर रहे हैं बच्चों को इस तरफ हाँ ले जी, तो जाना। बच्चों को मैं ये बता रहा था, यही बताया था, रूह के बारे में बता रहा था अपने अपने बच्चों में जो मतलब स्टूडेंट्स 16-17 बच्चे हैं मेरे, जो स्टूडेंट्स हैं। शिगिर्द मैं शिगिर्द नहीं कहूंगा उनको, उनको कहूंगा मेरे जो जो नए रखे हैं काम पे, इंटरनीज की। इंटर्नीज, ओके। न्यू हायर्स, न्यू काम करने वाले लोग उनको रखे हैं। तो गाइड कर दे कि उनको मैं कैसे। गाइड कर कॉल्स करता हूँ, कोल्ड कॉल्स उनसे करवाता हूँ। Nice. तो उनके साथ मैंने डिस्कशन की कि यार हम, वो मुझे किसी ने पूछा कि तुम किस चीज के बारे में सेटिस्फाइड नहीं हो जिंदगी में, तो मैंने कहा मैं सेटिस्फाइड, किस चीज से डरते हो, तो मैंने ऐसी भी बात की, डीप फिलोसॉफिकल भी बात की। तो फिर उसके ऊपर हमने आगे से बात की कि यार ये जो दुनिया, ये जो रूह है वो भी मुझे लगता है इलेक्ट्रिकल है, उसकी नेचर जो है ना इलेक्ट्रिकल है, मैग्नेटिक है। आई थिंक रूह हैज समथिंग टू डू विद मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, आई थिंक, मुझे लगता है। तो that's it. ओके। तो ये मैंने कहना था रूह के बारे में, और अल्लाह के निज़ाम के बारे में, अल्लाह के कानून, कवानीन, अल्लाह के कवानीन के बारे में। यार वो बहुत अच्छा है, अल्लाह का जो भी निज़ाम है, हम आई थिंक उस पे पूरा उतरते नहीं हैं। हालांकि बाय नेचर हमें उनको फॉलो करना है। अल्लाह ने जो रूल्स बनाए हुए हैं, रेगुलेशन बनाए हुए हैं, बीइंग अ मुस्लिम हमारा ईमान अकीदा ये होना चाहिए कि यार सबसे पहले ईमान, कलमा, तौहीद, नमाज, रोजा, हज, वो चीजें हैं। उसके बाद फिर इंसानियत, फिर खदमात, फिर बाकी सारी चीजें बाद में। लेकिन हम लोग इसके चक्कर में पड़े हुए हैं, फेम के चक्कर में पड़े हुए हैं। नमाज और कुरान और इससे दूरी, बर्बादी। मेंटल हेल्थ जरूरी ठीक है, है, फिजिकल हेल्थ जरूरी है, यार स्पिरिचुअल हेल्थ भी जरूरी है। बहुत जरूरी है, रूहानी उस्ताद होना चाहिए। जो वो हम क्या होता है रूहानी उस्ताद? स्पिरिचुअल मेंटोर। स्पिरिचुअल मेंटर, साकिब भाई है ना, साकिब भाई आपके सा- स्पिरिचुअल मेंटर मेरे भी हैं, साकिब भाई को बुलाए, साकिब भाई को बुलाए, इंशाल्लाह साकिब भाई को भी बुलाएंगे। साकिब भाई अगर आप देख रहे हैं आए। इंशाल्लाह बुलाएंगे, इंशाल्लाह जरूर। तो यार बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एब्सोल्युटली, यार बिल्कुल हैदर, शुक्रिया। आपका जो इमेज जो नजर आता है, आप उससे कहीं ज्यादा अच्छे हो। इंटरनली आपका दिल थैंक यू, मैंने देखा है कि साफ है, यूर प्योर सोल। आपने जो बातें की हैं बिल्कुल रियलिस्टिक हैं। आप प्योर सोल्स एक कान्ये वेस्ट का गाना सुनिएगा, गाने वेस्ट, ओके मैं सुना। प्योर सोल्स नाम है। ओके अच्छा है वो ना। तो वो आपके अंदर मैंने एक डिफरेंट हैदर अली देखा है। ठीक है, हाँ तो जी, वो अल्लाह पाक आपको इसी तरह हंसता बसता रखे। और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, आप सेफ रहे, महफूज रहें, जहां भी रहें। अपने अपने मकसद, अपने ईमान, अपने इस चीज पर कायम रहे। अल्लाह ने आपको ड्यूल नेशनलिटी दी, अल्लाह ने आपको जवानी, सेहत, अल्हम्दुलिल्लाह सब है आपके पास, जो कि बहुत सारे लोग ड्रीम करते हैं। लेकिन इसको अच्छे से लेके चलना, कैरी करना, ये भी एक ब्लेसिंग है। तो आई होप आप अपनी लाइफ में मजीद सक्सेस हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो बीइंग मच विद आपने मी। मुझे बुलाने का, आपका अली भाई। बहुत शुक्रिया। मैं तो चाह रहा हूँ मैं दोबारा आता जाऊँ, आता आप जाऊँ, आता आप जाऊँ, यार बिल्कुल, हम ऐसा कुछ करेंगे कि शो, कोई एक ज्वाइंट कभी भी, वेंचर करेंगे, कभी भी, कुछ ऐसा शो करते हैं कभी जिसपे भी। हम दोनों कुछ किसी डिस्कशन, कोई टॉपिक पे बात करें, हाँ जी, और इंशाल्लाह इस पे हम कुछ वर्कआउट करते हैं दोनों बैठ जी, के। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना अरे ख्याल रखें। शुक्रिया, थैंक यू, इंशाल्लाह शुक्रिया दुआ में बुलाने याद का। रखें। Thank you.